आइए आपको मिलवाते हैं 83 साल अमेरिकन शरीयत के हामिल पाकिस्तानी हाजी शफीक साहब के साथ, जो बचपन में ही यतीम हो गए। इब्तदाई तालीम के बाद 28 साल की उम्र में कर्ज लेकर दुबई गए। फिर दुबई में 4 साल काम किया और मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे जमा किए और इंग्लैंड चले गए। वहां मेहनत मजदूरी करके पैसे जमा करके पार्टनरशिप में कारोबार किया, मगर कामयाब ना हो सके तो मजबूरन पाकिस्तान आना पड़ा। पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस किया, मगर कुछ फायदा ना हुआ। फिर उधार लेकर और गाड़ियां बेचकर अमेरिका चले गए। वहां मेहनत मजदूरी करके 15 रेस्टोरेंट और कुछ सुपर स्टोर्स बनाए और अपनी फैमिली को वहां बुलवाया। वहां आजकल अपने कारोबार के साथ साथ अमेरिका के लोगों को कारोबार की ट्रेनिंग भी देते हैं। तकरीबन सारी वीडियो अपनी इलाकाई जुबान पुठवारी में होती हैं, मगर आज की इस वीडियो में हम उर्दू और इंग्लिश भी बोलेंगे। आइए जानते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन यकीनन आपको इनकी कहानी सुनकर मज़ा आएगा और मोटिवेशन भी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, उम्मीद करने सो ठीक ठाक हो, खैरी मेरी हो। माड़ा ना है सैयद बिलाल हैदर ते तुसां तकने पे एक्सप्लोर पठवार यूट्यूब चैनल ते अज असां मौजूद हाँ फुल्लड़े सईदां विच। ते फुल्लड़े सईदां असन यूनियन कौंसल भी और बड़ा खूबसूरत जा ग्रां है। तुसां की कुरै इसनी डॉक्यूमेंट्री भी बनासां ते तकासां बड़ा खूबसूरत जा इसना इलाका है। ते असां अज मौजूद हाँ इत्थे फुल्लड़े सईदां विच हाजी मिर्ज़ा शफीक साहब नाल, बड़ी खूबसूरत जी शख्सियत न। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है चाचू जी, ठीक हो? सेहत ठीक ना? शुक्र है, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और मुझे इस चैनल पर आने के लिए जो है वो आपने दावत दी, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत मेहरबानी। अच्छा, ये असां अज ना क्योंकि अंकल और चाचा और जेड़े ने ये अमेरिका होने तो उर्दू ते अंग्रेज़ी जेड़ी है ये बोलने ते असां फिर मिक्स ही अज इंटरव्यू हो सी ठेठ पठवारी या इस तरह पठवारी भी बोल के न, क्योंकि इत्थे नहीं पैदाइश न ते मिक्स ही जेड़ा आना। तो अच्छा ये दसो कि कित्थे तुसानी पैदाइश कित्थे होई, केड़े साल च होई और इब्तदाई जिंदगी तालीम वगैरह कित्थों हासिल की थी? सारा ये जड़ा गुजारिश है जी कि मेरी पैदाइश जी है वो फुल्लड़े सईदां च ही हुई है जी। और प्राइमरी स्कूल जड़ा ये फुल्लड़े सईदां च सी, उत्थे ही मैं चौथी तक तालीम हासिल की थी। उस तो बाद जड़ा पढ़ी दरवेज़ा पंजवीं च मैं दाखिल हुआ तो इंग्लिश उत्थे शुरू हो चुकी सी, तो पंजवीं और छेवीं उत्थे पढ़ी है। तो उस तो बाद जड़ा वो मैं कॉलेज स्कूल ही दाखिल हो गया। ठीक है। तो पैदाइश तुसानी केड़े सानी है? पैदाइश जी है मेरी 1940 दी है, 1940 नहीं है। तुसां पढ़ी तू जेड़ा वै पंजवीं तक पढ़िया, फिर कॉलेज मैट्रिक कीता तुसां? जी मैट्रिक कीता, फिर उस तो बाद मैं कराची चला गया। हाँ जी, जेलमी मैं जेड़ा नवीं क्लास दे विच मैं उत्थे दाखला है तबलीगुल इस्लाम हाई स्कूल जेलम, तो उत्थे नवीं पढ़ी है। फिर उस तो बाद कराची में चला गया, उत्थे मैट्रिक कीता। हाँ जी, तो उस तो बाद फिर उत्थे ही रोज़गार ने सिलसिले च, चूँकि बचपन च मेरे वालदैन फौत हो चुके सन तो सारी जिम्मेदारियां मेरे पर सन, तो लिहाजा मैं अपनी जिम्मेदारियां समझता समझ के तो उसनों मैं शुरू किया काम। अल्लाह ताला ने मेरे की बड़ी कामयाबियां दित्तियां, लेकिन इसी बड़े हर्डल तो बड़े ही ऑब्स्टिकल आए मेरी लाइफ दे विच, चूँकि वालदैन नहीं सन तो बड़ी हार्डशिप सी। तो लेकिन है कि मैं किसी टाइम ही मैं हिम्मत नहीं हारी। हाँ जी, चूँकि मैं अपने भैन भरा ना और फैमिली ना मैं जिम्मेदारी समझ के मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगे बढ़ना रहा। हाँ जी रहा। हाँ जी। तालीम ना सिलसिला कित्थे तक पहुँचा? तालीम मैं जड़ी है मैट्रिक तक सी। उस तो बाद फिर मैं जब अमरीका गया उत्थे मैं कोर्सेज वगैरह कीते बिजनेस मैनेजमेंट। अमरीका केड़ी एज च तुसां के किस टाइम गए हो? कितने साल उम्र सी तुसानी? दरअसल मैं मतलब हालात कुछ ऐसे सन कराची विच, मैं बड़ी मतलब है कि कहना चाहिए ना कि बड़ी हार्डशिप सी। आई ट्राई माई बेस्ट टू success. I spent my life as a successful, but I could not. After that I decided to go to the foreign. तो मैं मेरी 28 साल की उम्र थी जबकि मैंने ये जो है आगाज़ किया अपना बाहर जाने के लिए। तो पहले मेरा जो था वो मैं दुबई गया। तो दुबई जाने के बाद वहाँ मैंने 4 साल गुजारे
वहाँ पर भी बड़ी तकलीफ़ें देखी, लेकिन दुबई विच बावे होरां जी जेड़ा ना उर्दू तो एकदम मारिया गेर लाया ने अगे इंग्लिश ते गए तो हुण नाल ही उर्दू ते आ गए, हुण असां उर्दू ते हसने। तो आप उधर दुबई में क्या काम वगैरह करते थे और उधर जाने का आइडिया आपको कैसे आया दुबई में? चूँकि हालात ऐसे थे तो किसी ने मशवरा दिया कि आप कोशिश करें बाहर जाने की, क्योंकि यहाँ कोई सिलसिला बन नहीं रहा है। और मैंने बहुत कोशिश की कराची में, पाकिस्तान में कुछ हो जाए, लेकिन अल्लाह को यही मंजूर था कि बाहर जाने का। हालात ऐसे थे, बहरहाल है कि मैं यहाँ पर टेलीग्राफ ऑफिस में भी था, काम करता रहा, लेकिन वो चूँकि मेरे बहन भाइयों की और मेरी फैमिली की वो ज़िम्मेदारियाँ ऐसी थी कि वो मैं कोप अप नहीं कर सकता था, लिहाजा मैंने सोचा कि अब ये बाहर का ही जो है वो काम करते हैं। तो अलबत्ता मैं चला गया, दुबई चला गया। तो इब्तदा में मैंने वो शुरू किया काम टेली क्लर्क का, जो शिपिंग कंपनी थी उसमें मतलब मैंने मुलाजमत इख्तियार की। तो वहाँ मेरे पाकिस्तानी और भी बहुत थे, तो वो मेरा मजाक भी उड़ाते थे कि ये शलवार कमीज़ में बंदा है। तो बहरहाल आई डिडंट से एनीथिंग टू देम, लेकिन आई वाज स्ट्रगलिंग माई सेल्फ, और मैं काम करता रहा। और 4 महीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कि जो मेरी कंपनी थी, शिपिंग कंपनी, सादी कंपनी, उन्होंने मुझे हायर कर लिया। और उस ज़माने में मुझे 360 रियाल मिलते थे। उस वक्त दुबई में दिरहम नहीं था, अभी तो करेंसी उधर की दिरहम है ना? उस वक्त जो था वो रियाल चलते थे, अब दिरहम आ गए। ये कौन से एज की बात है? ये 68 में यहाँ से मैं गया, तो मैं 4 साल वहाँ रहा। ये गालबन बात है 71 की। तो 71 में दुबई वालों को आज़ादी मिली ब्रिटिश से, तो मैं बहरहाल काम करता रहा। तो एक टाइम आया, आई वाज हायर्ड as a tele clerk, but after that they promote me as a supervisor in that company. So because मेरी जो कोशिश थी, मैं ये चाहता था कि जो है ना कुछ बनूं अपनी लाइफ के अंदर, यही मेरी सोच थी। तो अल्लाह ताला मुझे कामयाबियाँ देता रहा, although it was not easy for me, लेकिन एक अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और मेरी बड़ी मदद की उसने। तो मैं वहाँ सुपरवाइज़र हुआ। तो आई वाज थिंकिंग दिस इज़ नॉट माई डेस्टिनी, कि ये मेरी मंजिल नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए। आफ्टर 4 ईयर, मतलब कि इन्होंने समझा कि दुबई जो है इनकी मंजिल नहीं है, यहाँ से आगे भी बढ़ते हैं, यहाँ अल्लाह पाक ने कामयाबी दी है तो आगे चलते हैं अमेरिका की तरफ, या उधर से आगे किस तरफ आपने सफ़र कैसे किया? तो उसके बाद मेरी फैमिली थी इंग्लैंड के अंदर, मेरे बड़े भाई भी थे, कज़न भी सारे थे, लेकिन मैं कोशिश करता रहा कि वो मेरी हेल्प करें और वहाँ मैं जाऊँ, लेकिन nobody did that, so I was doing myself. अच्छा, आपकी फैमिली उधर थी आगे अमेरिका में या इंग्लैंड में? इंग्लैंड में थे, लेकिन वो उन्होंने कोई मेरी इस सिलसिले में हेल्प नहीं की कि मैं वहाँ पहुँचूँ, या बारह मैं ख़ुद ही स्ट्रगल करता रहा। तो एक दिन मैंने सोचा, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, फिर मैं शिपिंग कंपनी से मैं वहाँ वो जो वाटर सप्लाई कंपनी थी वो शेख और राशिद की थी, तो वो उन्होंने मतलब है मुझे हायर कर लिया। तो बैठा हुआ था, सोच रहा था, तो वहाँ पर एक थे शकूर साहब थे, इंचार्ज थे वाटर सप्लाई में। तो मैंने उनसे जिक्र किया, मेरे भाई भी हैं, कज़न भी हैं, बड़ी फैमिली है इंग्लैंड में, तो मैं चाहता हूँ कि उनको ज़रा मिल के आ जाऊँ, इफ़ यू हेल्प मी आउट। तो उन्होंने क्या कि आपको हेल्प कैसे चाहिए, किस किस्म की चाहिए, कंपनी में किस किस्म की हेल्प चाहिए। तो ही वाज वेरी बोल्ड पर्सन, आई प्रेफर एनओसी जेड़ा वो लाजमी होनी है, कंपनियां देनियां ही नहीं, राइट। तो मैंने उनको कहा कि ये ऐसा ये आप मेरे लिए टाइप करें, लेटर एक टाइप करें कि मैं आपके पास काम कर रहा हूँ, इतनी मेरी तनख्वाह है, और व्हेन आई कम बैक फ्रॉम इंग्लैंड, 1 महीने के लिए मैं जा रहा हूँ वेकेशन के ऊपर, जब मैं वापस आऊँगा तो दोबारा आप मुझे हायर कर लेंगे। तो वो बड़े उसी वक्त मेरे साथ चले जाए। अल्लाह ताला ने एक सबब किया, अल्लाह ने मेरी मदद वो हो रही थी। तो मैं मतलब है गया उनके पास, बैठे उसी वक्त टाइपराइटर लिया और जो मैं कह रहा था उन्होंने टाइप करके मुझे दे दिया। तो मैं लेके अपना पासपोर्ट लेके तो मैं
उनकी एम्बेसी में चला गया, जो इंग्लैंड की एम्बेसी थी दुबई में चला गया। तो उन्होंने क्या किया कि दे आस्क्ड मी सो मैनी क्वेश्चन, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट लेटर एंड द वे आई स्पीक विद देम तो गल एक स्टॉप करसा इन्हां नी कि जेड़ी है ना दुबई तो वो थोड़ा जा ईजी है अगे पिछे यूरोप ने मुल्कां जाना हुण भी शेंजन वीज़ा मिल जाना है अगे पिछे ना, लेकिन यह है कि उसने दियां कंपनी नी NOC जिहड़ी है वो किन्नी मुश्किल होनी है जिस तरह इन्हां की मिल गई है। तो ये दसने पे जिस तरह के NOC माड़े को है सी लैटर जिहड़ा होना उससे की NOC वगैरह आखने ते असां भी सुनने रहने असां गए को ना, ते वो जिहड़ा लैटर होना ना उसने ने बलबूते ते इन्हां जिहड़ा है ना वो अगे ये गल है कि वो लेटर उन्होंने बना के देता और मतलब ये बात सो काइंड टू मी, वो जो जिन्होंने मेरी हेल्प की, वो जो इंचार्ज थे ना कंपनी के जो इंचार्ज थे मैनेजर थे, उन्होंने बड़ी हेल्प की। और मुझे जब वो लेटर दिया उन्होंने तो मैं सीधा एम्बेसी चला गया, करीब ही थी वो। तो मैं मतलब है कि वहाँ जाके अप्लाई किया, तो जो था वो काउंसलर उनका इंटरव्यू वगैरह लिया मुझसे, चंद एक सवाल किए मेरे ऊपर। तो चूँकि मैं जेन्युइन था, मतलब आई वाज गिविंग द राइट आंसर, तो अल्हम्दुलिल्लाह को उन्होंने मुझे 1 महीने का वीज़ा लंदन के लिए लगा के दे दिया। तो वापस आकर मैं फिर उन्होंने शुक्रिया अदा किया, वो मेरे इंचार्ज सन शकूर साहब, हाँ जी। तो मैंने शुक्रिया भी अदा किया। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा अब मैं थोड़ा बंदोबस्त करता हूँ पैसों का, जो टिकट वगैरह जो है लेना है मुझे लंदन के लिए रिटर्न टिकट। तो मुझे याद है कि मैंने 300 रियाल का 300 रियाल ना मैं टिकट लिया। अच्छा ये दसो कि उस टाइम वो जिस तरह हुण बैंक स्टेटमेंट चाहिए नहीं होनी है 30-35 लाख नहीं, उस टाइम ही है सी बैंक स्टेटमेंट? हाँ मैं उधर ही आ रहा हूँ। बात यह है कि उन्होंने जब पूछा मुझसे तो मैंने थोड़ी सी आगे पीछे थोड़ी सी हेल्प भी ली हैं जी। कोई कज़न को वहाँ लंदन कहा कि मैंने कहा मैं आ रहा हूँ अमेरिका, आपके इंग्लैंड में आ रहा हूँ, तो यार मुझे थोड़ी सी शो मनी चाहिए होगी, तो मुझे हाँ तो वो चाहिए होगी, तो ये इतनी तो हेल्प कर दो, आप मुझे बुला तो नहीं रहे, हेल्प नहीं कर रहे, इतना तो कर दो यार। तो मतलब है 100-150 पाउंड मुझे उन्होंने उस वक्त मैं कहा वहाँ आके मैं आपको दे दूँगा। तो बहरहाल उन्होंने मुझे भेज दिए, कुछ अपने पास थे करके। तो मैं मतलब है कि वो मेरे को वीज़ा लग गया और मैं वो फिर 300 रियाल, क्योंकि उस वक्त रियाल करेंसी सी, तो मैं वो लैके टिकट सीरियन एयरवेज सी मेरे की याद है अच्छी तरीके नाल। तो 2 सूट मैंने सिलवाए वहाँ दुबई से, बड़े क्लास के हैं जी। तो मैंने कहा उनका जैसा देश वैसा बेस, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब है वो फिर मुझे सारा कुछ था, थोड़ा ना हो मतलब है रहता था। तो मैंने क्या किया कि वो सिलवा के चला गया। मैं टिकट लिया, वहाँ एयरपोर्ट पर उतरा जब मैं, तो वो मुझे याद है कि वो जनवरी का महीना था, सख्त सर्दी पड़ रही थी और ये जो है ना ये फाल शुरू था, ये आपके पतझड़ जिसको कहते हैं हैं जी, ये शुरू था। खजाना मौसम खजाना मौसम सी, ते पत्थर शत्तर टहने सन पे। तो दिल सोचिया मैं क्या ये लोग आठे वलैत वलैत वलैत, तो मैं केड़ी जगह आ गया, मैं तो दुबई अपना रुखा जा एरिया ते पत्थर टट्ठे न, तो कित्थे मैं आ गया अलबत्ता। लेकिन मैं ठीक है चलो देखने क्या होना। वो फिर अल्लाह कीता कि उत्थे फिर इंटरव्यू मेरा शुरू हो गया। इंटरव्यू जिसलै शुरू होया तो वो बार बार मेरे पासपोर्ट की तक्कण तो मेरे वीज़े की तक्कण, वो इमीग्रेशन ऑफिसर 5 दिहाड़े मेरा इंटरव्यू लैने रहे कि तू इत्थू जान कोई नहीं लगा, तो तू तेरे कितने बंदे शंदे हो सन दूआ त्रीआ। और मैं क्या जी जान क्या ना लगा, मैं मेरा उत्थे जॉब है बहुत अच्छा, मैं उत्थे सुपरवाइज़र हूँ, तो मेरा तो कोई मसला नहीं है एंड आई एम डूइंग गुड इन दुबई। पाकिस्तानी इंजे ना उत्थे जाके तो फिर मुड़ने तो कोई नज़ार है होना ही है, ज़ाहिर होना। और मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट 1972 की ये बात कर रहा हूँ मैं। तो 72 विच उससे बड़ी क्रूशल टाइम सी, लंदन ना अमरीका ना बाहर निकलना बड़ा मुश्किल सी, और वो अंदर दाखिल नहीं सन होने देने। अल्लाह ने किया कि वो फिर क्या है कि दे वर टेकिंग द इंटरव्यू फ्रॉम मी 5 days, एवरी डे डिफरेंट पीपल दे कम एंड दे आस्क मी सो मैनी क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन। लेकिन है कि मैंने वो जो चूँकि मैं सच बोल रहा था, लिहाजा उनको
5 दिन के बाद उनको वीज़ा मुझे देना पड़ा। कितने टाइम का दिया वीज़ा? मैं आपको वही बताता हूँ, मुझे उन्होंने 6 माह का वीज़ा दिया। ठीक है। तो लेकिन एक लास्ट डे ना, हाँ लास्ट डे क्या हुआ कि मैं क्या कीता, मैं वो पाइयां की कज़ना की जितने मेरे रिश्तेदार है सन ना, जी वो भी इत्थे ही ने फुल्लड़े सईदा नहीं सन, वो तो इत्थे ही ने मेरे अपने रिश्तेदार जे सुनो, इत्थे ही ने सुनो, सारे इत्थे ही ने सुनो, हैं जी। लेकिन वो पता नहीं उस ज़माने च उन्होंने हालात शायद इस तरह सन, अल्लाह ही बेहतर जानना, नहीं वो बुलाना चाहने सन, क्या करना चाहने सन, आई डोंट नो माई सेल्फ। ठीक है जी, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। उनके उन्हें वास्ते तो उन्हें बारे मेरे को नहीं पता कि उन्होंने क्या सोच सी, क्या गल सी, मतलब आई कैन नॉट स्पीक फॉर देम, ये गल हो गई। अच्छा, आखिरी दिन जेड़ा मैं इंटरव्यू लै रहे सन, तो मैं उन्होंने ये कहा, उन्हें कि मैं टेलीफोन ही अलाउ सी कि मैं बुला, उन्होंने याद सन मेरे फोन सारे को बुला लिया, मैं क्या तुम मुलाकात कर जाओ, थोड़े पास में कपड़े आंदे तो ये लै जाओ, ये हो सकना मैं डिपोर्ट कर दें। जी जी सही हो गया, क्योंकि जो क्वेश्चन कर रहे थे ना बड़े तो इस किस्म ने, तो मैं उन्होंने कहा, मैं क्या तुसी लै जाओ। वो आए, मिल के गए, शाम का टाइम सी 4-1 बजे ना, तो मिल के गए तो वो बैठे ही सन सारे, गल्लां शल्लां करने ही सन पे, बड़े मेरे भाई सन, अल्लाह ताला जन नसीब करे। वो मैं अंग्रेजी जी शुरू हो गया गल्लां करने, तो वो कह मैं तेरा भरा इस तरह गल की ने, और मैं तेरा भरा यार मेरे नाल तो अपनी जुबान च गल कर, मतलब दुबई अंग्रेजी सी आमनी सी ना जी, क्या करने हो पे। मैं अंग्रेजी भी सारा, मैं सुपरवाइजर बनया तो सारा मैं ईरान भेजने सन दुआ त्रिया, मैं मतलब शुरू तो ही इत्थे सीखी सी या इत्थे ही सीखी है मैं। ग्रां नवीं क्लास विच मैं अपने दोस्त नूं इत्थों नाड़े मोगले ने सन उन्हां दा खत लिखिया नवीं क्लास विच, उत्थे फिर तुसां उन्हां की आख्या कपड़े शपड़े लै जाओ, उन्हां आख्या आ गए ना पंजाबी च गल कर, मैं तेरा भरा ते तू मेरे नाल ते यार अंग्रेजी तू ना गल कर, ओ तू इंटरव्यू देना पिया, मैं तेरा भरा इस तरह ही आख्या ने। और भी सारे मिले गिले, दूसरा तीसरा, मैं क्या कोई पता नहीं, आखिरी आज दिन है, आज इंटरव्यू ना, तो या तो दे छोड़ सन वीजा, तो या फिर एक कर सन के वो मेरे को वापस दुबई भेज, क्योंकि एक ऑफिसर कह रहे सी कि योर वीजा इज बोगस। तो मैं क्या, व्हाट यू कैन डू इज यू कॉल देम और यू फैक्स देम, उसले फैक्स होना सी टेलेक्स। जी जी उस जमाने मैं टेलेक्स कम किया ना कराची विच है, वो मेरा घबराहट शर मेरे च कोई नहीं, अल्लाह ताला ने बड़ा करम है, कोई भी काम किया है, होटल भी किए हैं जी, मजदूरियां भी की, सब काम किए, लेकिन मतलब आई डोंट स्केयर, आई डोंट अफ्रेड फॉर एनीबडी। पुलिस स्टेशन भी गया, केसेस भी गया, कोर्टा भी गया, मैं अमरीका गया तो बरतानिया, बल्कि इत्थे तक होया कि मैं बरतानिया में लोगों ने मैं अपने इमीग्रेशन करवाना सा। चलो जुलो मेरे नाल यार, बड़ी गल। अच्छा ये दसो कि उत्थे एयरपोर्ट तुसां और रिश्तेदारां की जिला मिले हो तो फिर आगे क्या होया? हाँ वही मैं दसन लगा, तो वो वापस जिला आया, हाँ एक आया उनका एक ऑफिसर आया, कहने लगे कि जो इमिग्रेशन वाले हैं ना एयरपोर्ट के ऊपर, वो आपको जो है ना इंटरव्यू के लिए बुला रहे। तो मैं उनको सबको अल्लाह हाफिज करके चला आया, अपने एयरपोर्ट आ गया था, 5 या 4 बैठे सन ऑफिसर, एक बड़ा ऑफिसर से एक 4 बैठे सन इस तरह, तो मैं इस तरह मतलब सूट में बड़ा ऐसे ही मैं बैठा हुआ, तो सारे इंटरव्यू ले रहे थे, तो मैं उस वक्त सिगरेट भी पीता था। सच्ची बात है, मैं सिगरेट पीना सा, हाँ जी, तो बड़े कीमती सिगरेट जेडे उथों मैं लैके गया दुबई तो ना, ब्रीफ केस मेरा खोलन चेक कर, कोई क्लू मिल जाए, कोई चीज़ मिल जाए, सबूत मिल जाए जिससे मैं असा कि इसकी वापस करना पै जाए, लेकिन मेरा हर चीज़ जेन्युइन सी, अब आना लोड़ने सन, बड़ा टफ टाइम दे रहे सन। तो इवेंचुअली मेरे के आख्या ने एक ऑफिसर आया, मेरा पासपोर्ट मैं तक्या उसने हाथ च, ठीक है ना, उसने हाथ च, तो मेरे कहना है कि आई एम गोइंग टू सेंड यू बैक मिस्टर शफीक। मैंने कहा इट्स अप टू यू, यू आर द बॉस एंड यू हैव अथॉरिटी, you can send me back, but one thing I want to mention to you. What you want to tell me? I want to tell you that because I was on a vacation for 1 month, ठीक है, and you lost my 5 days here, and उस पूछा मेरे की कितने दिन रहना चाहना, मैं क्या मैं उन क्या रहना चाहना, 3 वीक मेरे बाकी रह गए, आई गॉट ओनली 3 वीक्स टू गो, तो मैं क्या तो तुसा मेरे तो 5 दिन ज़ाया कर देते, तो आई एम गोइंग टू क्लेम माई टिकट,
ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਮਾਈ ਵਕੇਸ਼ਨ ਯੂ ਸਪਾਇਲ ਮਾਈ ਵਕੇਸ਼ਨ। ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਰ ਮੈਂ ਹੈ ਕਲੇਮ ਕਰਸਾਂ ਜੀ, ਟਿਕਟਾਂ ਨਾਲ claim ਕਰਸਾਂ। ਟਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਕਲੇਮ ਕਰਸਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਮੇਰੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮਾੜਾ। ਖਰਚਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੀ ਵਾਈ ਯੂ ਗੇਵ ਮੀ ਬੋਗਸ ਵੀਜ਼ਾ ਜੀ। ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਡੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਭੇਜਣੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਲਾਓ ਨਾ ਭੈਣ ਚਲੋ ਜੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਰ ਕਿਆ ਠੀਕ ਹੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਭੇਜਣੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਜੀ ਔਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੰਦ ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਹੈ ਜੀ ਫॉर योर ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੇ ਆਖਰ ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर योर ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਸਾ योर ਟਰੀਜ਼ ਯੂ نو ਐਂਡ ਆਈ ਸਾ योर ਫਾਲ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਇਹ ਕਿਆ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣੀ ਉਹ ਭਈ ਜਰਾ। ਕੱਢੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਇਨ ਦੁਬਈ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਓਕੇ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਫੀਕ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੀ ਗੇਵ ਯੂ 6 month visa and we apologize for inconvenience। ਮੈਂ ਕਿਹਾ no problem ਵਾਹ thank you very much। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਟੈਕਸੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ Airport ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਉੱਥੋਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਾਲਿਆ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵੱਡੇ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਕਾਣੇ ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਨਾ जी। आशा तक के ना कौन है। जी फिर उन्होंने बेटे की आवाज़ दी कमर है मेरा पत्रिया जी। ओ तक के ना कौन है डोर तक कौन है जी। तक जी। वो जल्द आखे डोर तक कौन है मैं बाहर आवाज़ देती मैं क्या उस उठा छोड़ के आ गए मेरे की जी हैं जी ओ मैं शफीक हाँ दरवाज़ा खोलो क्यों डरने हो मैं आ गए थे टैक्सी वाले की मैं टिप दी थी 50 सेंट बड़ा खुश है सलूट मारो था टैक्सी पार्टी ने अमरीका भेज सस्तियां टैक्सियां। अच्छा तो ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਲੈ ਗਏ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਂ ਚਾਇਆ ਫੋਨ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਰਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਕੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਪੋਤਰੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਭਾਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਨ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ मैं क्या मैं शफीक बोल रहा हूँ वो बुलाया ने वो आशा और आम है ना ये शफीक कौन है अच्छा अच्छा इस तरह मैं करना चाहिए बात पे है शफीक आप जी तो असा हूँ इधर आ गए हाँ ਧੁੱਪ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਲ ਸ਼ਾਲ ਹੁਣ ਮਨਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਮੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਕਲ ਔਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਕਸਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਸਨ ਜਾਰੀ ਕਰਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਭਰਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਬਈ ਕੌਣ ਹੈ ਤੱਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਸਨ। मेरे की तक है तो वो जो मेरा पत्रिया है कमर जिस तरह फौत हो चुका है तो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट टू वेरी इंटेलिजेंट बच्चा बहुत माशाल्लाह अपनी उम्र दे विच बहुत इंटेलिजेंट तो आया ओए चाचा 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 मैं सारे घबरा गए अंदर के हूँ तो अस छोड़ के आया उत्थे अपने उत्थे इमीग्रेशन ऑफिस तो घर पहुँच गए ये किस तरह पहुँच गए एनी बहरहाल वो सिलसिला शुरू हो गया। मैं उत्थे रहा भाई होरां कोल ते भाई होरां पाकिस्तान आना सी जी क्योंकि उन्हें सेल तो अपना मकान शान लाया सी और मेरे सारे रिश्तेदार उत्थे है सन लेकिन है कि मैं उत्थे जिसले पहुंचा तो क्योंकि उत्थे मौसम इस तरह ना सी इधर गर्मी सी उधर ठंड सी 12 महीने ठंड तो थोड़ी मेरी तबीयत खराब हो गई तो मेरे की वो बड़े भाई जेडे ना अस्पताल मेरी के एडमिट करके तो आप पाकिस्तान आ गए। ठीक तबीयत खराब हाँ तबीयत मेरी ख़राब हो गई तो आई वॉज ठंड लग गई ठंड लग गई
तो मतलब आई वाज एडमिटेड ਆਲਮੋਸਟ 15 ਡੇਜ਼ 15 ਕੁ ਦਿਹਾੜੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸੈਰ ਸਟਾਪਾਟੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਦੂਆ ਤਰੀ ਜੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਸੀਵੀਆਂ ਕੀ ਸ਼ੀਵੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਜੀ ਆ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ तो ਉੱਥੇ ਕੋਈ 2 ਪਾਉਂਡ ਪਰ ਆਵਰ ਸਨ ਠੀਕ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਮੈਂ ਪਾਉਂਡ ਨਾ ਕਹਿ ਰੇਟ ਸੀ ਉਸ ਲੈ ਪਾਉਂਡ ਨਾ ਕੋਈ 10-12 ਰੁਪਏ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਡਾਲਰ ਜੀ। ਉਸ ਲੈ 4.5 ਤੋਂ 9 ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਪੁੱਟੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ 4.5 ਰੁਪਏ ਸੀ तो उसने डी वैल्यू करके तो 9 रुपए नौ कीता कीता, सी ठीक है। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ 10-12-15 ਰੁਪਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸੀ जी। ਉਸकी वैल्यू पाकिस्तान जी। ने करेंसी नहीं ਪਾਉਂਡ ਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੀ ਪਾਉਂਡ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ तो फिर मैं अपना वो काम शर्म शुरू कर ਦਿੱਤਾ जी। प्लास्टिक कंपनी ਦੇ ਵਿੱਚ जी। ਬੜੀ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ मतलब एक क्लरिकल लाइन और मतलब है कि वो एक और टाइपिस्ट स्कूल या वाली job मतलब की है अकाउंटेंट या दफ्तरी ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ जी। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਸੀ ਠੀਕ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ नो प्रॉब्लम ਜੀ ਮੈਂ ਚूँकि ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਿਆ ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਕਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਸ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਲੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਜ਼ਨ ਸਨ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਚਾਰਜ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਲਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੀ ਦੋ ਪਾਉਂਡ ਮਿਲਨੇ ਨਾ ਕਿਤਨੇ ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੇ ਸੋ 12 ਘੰਟੇ ਬੁੱਲੇ ਬੁੱਲੇ ਐ ਜੀ ਚਾਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਜੀ ਉਹ ਖੰਜ਼ੀਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਉਹ ਖੰਜ਼ੀਰਾ ਜੀ। ਹੈ ਉਹ 2 ਪਾਉਂਡ ਬਸ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੂੰ ਆ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਉਸੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਨ ਬੜੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਠੀਕ। ਉਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਔਰ यूनाइटेड कंपनी सी ठीक लंदन ही सी है लंदन प्रॉपर जी तो यूनाइटेड नाम ही उसका यूनाइटेड सी ठीक ते है। लंदन वाले नहीं ते उन्होंने एफिलिएशन दे विच ये बनी ठीक हो अमेरिका दी USA बड़ी खूबसूरत सी जी जी उत्थे ते बड़ा अच्छा रेट मतलब है बड़ा अच्छा जॉब मेरे को मिल गया क्या वो घंटा पैसे मतलब उत्थे तो मेरे को मिल गए $6-7 पर क्या घंटा बात, मैं क्या क्या तो कोई जी मैं तो रुलना रहा इत्थे परवाह किसी ने नहीं की मैं क्या चलो जिसले कंपनी अल्लाह की तरफ कंपनी किस चीज ने सी क्या काम सी? बिस्किट बनने सन अच्छा बिस्कुट और हाँ, इतने वो पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਐਨੀ ਹਾਓ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਜਣ ਆਇਆ ਨਾ जी ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ जी तो मेरे को आखन लगा मोहम्मद शफीक जी कम स्वीप दिस फ्लोर जी मेरे तो पसीना आ गया ठीक मैं क्या मैं सारी जिंदगी में झाड़ू नहीं मारिया हाँ, क्या मैं आखना क्या अफसरी पिया जे कटी है आखना क्या पिया जी आखना क्या पिया ठीक खैर जी वो मैं थोड़ा जिहा ना वेट किया जी मतलब है थोड़ा जिहा सबर किया जी आपू जनाब वो लैके बरूम लैके ना जी सफाई करने लग पे वो मैं जो- वो बंदा 4 जैन जेड़ा ठीक सी ठीक जिसने मेरे को था जिसने मशीन पे काम कर लगा जी। फिर एक मैं तक क्या मैनेजर आया वो भी जनाब झाड़ू मारने लग पिया जी वो मैं क्या ये तो लाइफ ही डिफरेंट है ये जी। तो पाकिस्तान ये तो ये ऑफिसरी वगैरह तो छोड़ो जी थे ਤੁਹਾਨੂੰ करना पैना है हुण निकले हो जी ਆਹ ਨਿਕਲੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਆਣੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਨੌਕਰ ਕੀ ਤੇ ਨਾ ਨੌਕਰ ਨੌਕਰਾ ਕੀ ਜੀ। ਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਵਿਦਨ ਏ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੀ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ Intelligent मतलब है ये काम थोड़ा करता है। ठीक है जी। हैं जी तो मेरे क्या तुम इंस्ट्रक्टर हैं फलान डेट तो बहुत तनख्वाह भी बढ़ा छोड़ी जी। तो मतलब मेरे कॉलर उत्थे शब्द ला देते थे अच्छा अच्छा एक सिंबल होना वर्दी शर्दी ना वर्दी लग गई जी। कि भाई ये तो जनाब फुल ये लग तो गई। भूल लग गई। वो कर्म कर रहे हैं पैसे शैसे दुआ जी जी लेकिन आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड ठीक मैं मुतमैन ना सा उस जॉब तुम्हें अच्छा मतलब दुबई कंपनी भी तुम्हें मुतमइन ना होए ते इंग्लैंड भी ना होए। आई एम टेलिंग यू ट्रू ठीक है मैं कि यार ये नौकरी ठीक है एक बंदा मैनू मिलिया इत्थे जेलम गरमाले ना सी जी तो मेरे कहने लगे कि मेरे तकिया ने जेड़े
मेरा तौर तरीका गलबात ये वो जी ऑनेस्टी जी हैं जी। सही तो उन्हें कहा कि शफीक साहब इस तरह है अस एक सुपर स्टोर लैन लगे हैं तो मेहरबानी करके तुसां नाल रल जाओ काम करो तो जी। पार्टनरशिप आ जाओ। ये जा ऑनेस्ट बंदा तो लोड़ने हाँ लोड़ने ना बंदे जी। हैं जी। तो मैं उन्होंने काम शमी करना सा जी। मतलब इमिग्रेशन ने इंश्योरेंस ने ठीक, लिखत ठीक। पढ़ना सारा काम टैक्स सारा। ने वो फिर मैं करके उन्हें देना सा ठीक ठीक हाँ अंग्रेजी दे विच। तो माशाअल्लाह। बेचारो मेरे मतलब इतने पढ़े लिखे कोई नहीं सन अगर मैं जी दे- जेल काफी हाँ ये हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल जी। थे ने सन ठीक ठीक तो वो चौधरी सन जी। उन्होंने विच सन। सही तो बहरहाल वो मैं नाल उन्होंने इस्तीफा जिसलै मैं दिता बिस्किटां ना वाली कंपनी। बिजनेस कंपनी दे विच जी। जिस टाइम मैं जिसलै रिजाइन दिता ना जी मैनेजर जड़ा सी जनरल मैनेजर कहना व्हाट यू डूइंग ठीक मैं क्यों कहना यू आर रिजाइनिंग जी यू जस्ट प्रमोटेड इंस्ट्रक्टर हुन बने वो बने तो तू मालिक। व्हाट यू डूइंग जी। ये तो बड़े अरसे तो बाद बनना तो तू तो मतलब है Lucky बिकॉज यू आर बंदा है। बिकॉज यू आर वेरी हार्ड वर्कर और जी। तू मतलब है तेरा तो एक स्टेटस है बिल्कुल पैसे भी तेरे बढ़ गए जी। हूँ क्यों ये चल रहा मैं क्या मैं इस तरह ही गल की थी आई रिमेंबर दोज डेज मैं क्या गोरा सी हो जी कहने लगा मैं उसकी क्या मैं क्या आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस मैं अपना कारोबार करना चाहना अपना बस काम हाँ, फिर अपना हाँ, होना हाँ। जी वो इस्तीफा दिता वो मैं चला गया काम शम किया जी हाँ जी वो ओला सुपर स्टोर कितने रुपये तुसां बना के दे मेरे को ज़ाहिर है कि मैं पार्टनर जो उन्होंने बनना सा पिया जी, जी। तो कुछ पैसे मैं ऐसा पाकिस्तान भेजना सा फैमिली की कुछ उत्थे तो जोड़ने कुछ उत्थे मैं जोड़ना सा उस टाइम कितना एक टाइम तुसां की इंग्लैंड च हो गया सी लंदन मेरे की उस टाइम ये समझ लो कि बिकॉज आई स्टे ऑलमोस्ट 7 ईयर इन इंग्लैंड अच्छा तो मेरे की उस तकरीबन 5 साल उस टाइम तो मतलब 5 काफी साल हो चुके सन ठीक तुसां उत्थे आप रुपये बना आप के पैसे वाली सन तां ही हाँ। पार्टनर बनाया हाँ जी, उन्हें हाँ जी। नाले उन्हें बंदा भी आना चाहिए जी, सी जी, बिल्कुल। हैं जी जी। वो मतलब उन्हें मैं ठीक है जी आ जाओ जी वो फिर तो उन्होंने कोई मेरे नाल मतलब है बिकॉज आई डोंट हैव माई पेपर जी हाँ समझ गए बिल्कुल, ना। बिल्कुल तो व्हाट दे डिड कि वो मेरे को ब्लैकमेल करना उन्होंने शुरू कर दिता ठीक है जी जी तो वो क्या होया कि मैं उतों छोड़ के ना जी तो मैं आखे कि उन्हें काम मेरे नाल ब्लैकमेल करने पे बिल्कुल, पैसे भी वो कोई फिर नहीं वो- देते जी। तो वो मैं छोड़ के जी। तो मैं जड़ा ना वो पाकिस्तान आ गया ठीक हो गया हाँ एक गड्डी बुक की थी सही। तो एक मैं वैन आजकल जी वैन नहीं चलनी उस जमाने नहीं तकियां एलियां वैगना वैगना इस ਇਹ टाइप ਲੰਡਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ ਅਸਾਂ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਲੰਡਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਇਸਨੇ ਪਿੱਛੇ ਅਕਸਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਿਖਿਆ इंग्लैंड लिखे होना लंदन वो एक वो ट्रांसपोर्ट। बुक की थी जी। एक मैं गड्डी बुक की थी जी। हैं जी ਸਮਾਨਾਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀਆਂ नहीं नहीं आपने चलाने वास्ते अच्छा, जी अच्छा, अपने हाँ मैं क्या चलो इतना मैं आया तो देखा हाँ जी फिर कोई हालात कोई ना ਜੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ पाकिस्तान तक मैं सार रहा आई स्टे ऑलमोस्ट 1 ईयर जी। हैं जी पैसे शैसे भी जड़े आंदे वो भी ख़त्म हो गए ਜੀ और गड्डी छड्डी मेरे इतने पैसे नहीं ਉਹ सर कि मैं ਕਿਹੜਾ ਸੰਨ ਸੀ कस्टम ਜਿਲੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ये मैं 79 की गल कर 79 की गल है ਜੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ मैं ਤੋਂ वापस आए। लंदन ठीक, आया सही। हाँ जी तो उत्थे भी बड़ी दुश्वारियां मैं तकियां ने ये नहीं कि मैं इजीली शहर है, मैं फिर उस जगह परदेस तक विच। पहुंचा जी। सारा कुछ है बिल्कुल। लेकिन बड़ी उत्थे भी मेरी बड़ी हार्डशिप सी बड़ी स्ट्रगल हुई हाँ जी लेकिन है कि मैं बिकॉज ऑफ माई फैमिली जी। मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिटर्मिनेशन सी जी। मेरी एक एम सी मेरा कि मैं फैमिली को एक कम ख्वाब अज सी, बिल्कुल। कम हाँ एक ते ख्वाब सी इत्थे- कि मेरे वालदैन है जी, नहीं जी। मेरे भैन भरा हाँ जी तो उन्हें उन्हां की दी मैं support जरा करना सपोर्ट सारा करना जेह्ड़ा, तकना जी। सुनना बिल्कुल। हाँ जी वो मेरे बड़े भाई ने जी BBC वो भी उन्होंने भी कफालत अच्छा मेरे अच्छा, सिर तक आ ठीक, गई ठीक। बहुत हो गए ना वो। अच्छा ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ जी ਆਏ वो आ गए सुनना मैं दसिया ना मैं अस्पताल ही जी सा ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸਾਂ ਜਿਲੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ जल मैं आ गया वो ਇੱਥੇ ਆਏ। कफालत मेरे ते आ जी। गई सारे की तकना सुनना ये जिला होया तो मैं इत्थे एक साल रहा ਜੀ ते कोई काम ਵੈਗਨ बनया ਸ਼ੈਗਨ ਚਲਾਈ ਜਾਂ ਕਿਆ नहीं नहीं वो मैं बंदे की दी चलाने वास्ते तक कोई कोई ठीक। गल बनी कोई ना हाँ, इत्थे इत्थे कह कह देना देना शायद या कह हाँ, देना। इत्थे जेड़ा बंदा ड्राइवर खुद ही ना आ काम करे जाना। एक दिन मैं बैठे हैं कि मैं अखबार पढ़ना सा पिया अखबार पढ़ने एक जगह ते लिखी सी तो कोशिश तो मैं ऐसी कि मैं बाहर ही किधर दोबारा ट्राई करा जर्मनी ने ट्राई की थी अगे पिछे दूसरा ते जी पर वो गलबात ना बनी ठीक तो बैठे असां तो पढ़ना पे अखबार पढ़ना सा तो उस एक जगह लिखे सी कि अगर कोई बंदा परेशान हाल होवे जी। या उसने कोई मसाइल हमन जिंदगी दे तो उसने वास्ते तुसी
पढ़िया करो वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। ठीक है जी। अल्लाह ताला और बेहतरीन रिज़्क़ देना है। 40 दिन तक पढ़ो जी तो मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज स्टार्ट रीडिंग दैट। ठीक है। मैं पढ़ना शुरू कर दिता। 21 दिन मेरे आई रिमेंबर दोज डेज 21 दिन होया तो दिल च ख्याल आया मैं कि यार ये मैं अमेरिका नहीं हाँ मतलब है कौ बॉय नहीं हाँ तो वेस्टर्न मूवीज में तकना होना सा जी तो यार फिल्मां तकना सा मैं जी तो टीवी शीवी सी उले 79 80 जी वीसीआर के हिसाब से ना टीवी सी ना बाहर कर रहे सन क्योंकि छुट्टियां सन 7 8 10 तो क्रिसमस नहीं हाँ अच्छा जी अज एम्फ्रे बुगाट नहीं आई ओ फलाने टाइम ते लगसी अच्छा देन फिर उस तो बाद जड़ा ना उस नहीं लगसी है अल कपोन नहीं लगसी मतलब गैंगस्टर मूवी है वैस्टर्न मूवी वो जी क्लासिक मूवीज जड़ियाँ सन वो फिर क्या होया जी कि बैठे आ मैं पर दिल ख्याल आया मैं चलो यार वीज़े ने अप्लाई करो हैं अमेरिका ने ट्राई करो बिल्कुल सही लेट्स गो जी। मैं सवेरे सवेरे उठे नमाज पढ़ के जी तो मैं फिर चला गया अपना ਅੰਬੈਸੀ अपना कराची कौंसलेट दे विच अंबैसी ते थे पिंडी सी ते रहने वाले फुलड़े ही सो ना उथे कराची ठीक हो गया हां कराची सर ठीक ते उथे फिर असां ओ मैं जाके अप्लाई किया लेटर वगैरह मेरे को है सन हाँ जी रेज़्यूमे वगैरह सारा कुछ जी जी तो मेरे की याद अच्छी तरह उस तरह जो काउंसलर का नाम सी कोलन सी मिस्टर कोलन हाँ जी गोरा अमेरिकन सी ना सही है हाँ तो मेरे की 3 क्वेश्चन उसने किए क्वेश्चन उसे किए कि व्हाई यू लाइक टू गो टू यूनाइटेड स्टेट्स जी तो मैं क्या व्हेन आई वाज इन इंग्लैंड you know I was watching the western movies American movies and you know now I like to go to see the land अमेरिका तकना चाहना you know if अच्छा थोड़ा मुस्कुराया बड़ी मैं गल टच कर रहा मुस्कुराया थोड़ा जा कह रहा था योर फैमिली इज गोइंग विद यू मैं कह नो बिकॉज इफ आई लाइक इट देन आई कॉल माय फैमिली ठीक है otherwise I'll come back मैं चाहे तो मैं बुला के no नहीं तो फिर आ जाता अच्छा कहला when you like to go to United States मैं कह day after tomorrow परसों जाना चाहना कहला इतना अर्ली मैं कह यस कहला टिकट आया कि मैं क्या आया दसा टिकट उसकी सारी तैयारी करके गया ठीक हो गया ओ जी जरा उन्होंने क्या किया जी ला देता ने पासपोर्ट वीजा ला देता 3 महीने ना 3 महीने ठीक है मतलब 3 महीने अंदर तुम जा सकने ठीक है विजिट हाँ विजिट वीजा तो वो उठे तो वीजा तो उठे मिलना ना अच्छा 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 ये तुसाने विजिट वीजा जड़ा है ये इथे ने दिता ने कि तेरा विद इन 3 मंथ यू कैन लीव ठीक है खैर जी मैं घर ज लाया तो वो सारे अक्के बक्के जी वो आखने मैं क्या मैं तो वीजा अमेरिका जा सा मैं क्या वो किस तरह मैं वीजा लेकर आ गया बड़ी इसलिए मैं गल की मैं अमेरिका लेकर तो वीजा लेकर आ गया सारे पूरे मैं मारने न पे ऐसे ही आ गया मारने पे लाला रहना मारने पे अमेरिका ने वीजा खैर जी पैसे वैसे इतने कोई नहीं सन छोटे भाई की आके लतीफ की आके यार इंतजाम कर है जी ते गड्डियां जड़ियां बेचो पैसे ये जड़ियां वैगना शैगना बेच छोड़ो कार भी सी रखी अच्छा कार में मैं कि इसकी बेच छोड़ो जाला में जा तो अल्लाह खैर करसी शो करनी पई है मनी उठा है जी बैंक हां वो दसना तो मैं कह यार बाकी है इतने पैसे नहीं सर मैं कह बेचो फिर मैं $1000 उस अलाउ सी ठीक है और 1980 की गल हो रही है ठीक समझ गए जी ये फरवरी 20 ठीक आई रिमेंबर फरवरी 20 तारीख जी मैं जनाब जहाज च बैठा ठीक इथों पाकिस्तान कराची तो ठीक है उसले चलदियां सन तुहाडे PIA भी ते उन्होंने KLM भी ते अमेरिकन एयरलाइन उसले चलनियां सन ठीक है तो मैं अमेरिकन लाइन दे विच जनाब बैठ के न्यूयॉर्क ठीक उथे पहुंच गया जी बड़ा शहर है गल टिकट ही मेरे को आई सी न्यूयॉर्क नहीं सी जी तो उथे जड़ा ऑफिसर सी जी गोरा सी ठीक है कहने लगा कि तू कितना अरसा रहना चाहना इत्थे सही है मैं क्या अरसा क्या जितने तुसा वीजा देसो बिल्कुल उसके मुताबिक है जी यू नो इट्स अप टू यू जी
जितना तुसा वीज़ा दिता उतना ज़्यादा रह सा मैं जी। उस तो बाद वापस टुर जा सा मैं अपने मुल्क। बिल्कुल अच्छा उन्हें 6 महीने वीज़ा दिता, माशाल्लाह उन्हें कहा तू एक्सटेंड भी करा सकने थी। वाह अच्छा कहना पैसे है नहीं जी ऐसे ही आख्या जी हाउ मच डू यू हैव द मनी। जी मैं थक ये मारे ना सारे 100 ने नोट्स अमेरिका डॉलर। ने वो कहा डोंट ठीक put me in your pocket, just रुपये tell me, जी। just tell me how much you have। मैं कहा $1,000। जी वाह $1,000 $1,000 उस जमाने दी बड़ी गल। बड़ी वाह, बड़ी गल रकम सुन। है अच्छा ਉਹ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਭਾਈ ਨੇ ਪੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੇ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਤਰੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਛੋੜੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ State ਹੈ ਨਾ। ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ मैं उठूँ चला गया, मेरे तो पता नहीं सी जी कि भाई ये कितने दूर है। सही मैं क्या कि भाई इस तरह है कि वो एक मैं काउंटर तक गया हूँ, मैं क्या कि ये दसो कि वेयर आई कैन गेट द बस फॉर शिकागो। जी कहना यू लाइक टू गो ऑन बस। मैं कहा यस। मैं कहा उसी मतलब है इतू जिस जेलम है या पीडी है जेलम है या सराय आलमगीर है इतनी दूर हो सी जी। तो घंटे 1.5 घंटे का सफर है। बस है तो पहुंच जा सा हाँ नो कहना नो 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 यू हैव टू बाई द टिकट। ठीक है वो मैं जी ज्यादा है तो जुलो ज्यादा है तो जाना पैसे दूर है दूर है। जी वो मैं एक जगह से चला गया, जी मत मेरी मारी मैं जनाब उठे ना जो बिजनेस क्लास सी ना उस लैन च खलो गया टिकट लैने। वो तो बहुत महंगा एक होना। बंदा सी पाकिस्तानी सी कराची का रहने वाला सनी सनी उसकी आखने सन ठीक कहने लगा बुजुर्गो बुजुर्गो बुजुर्ग ही सा मैं कहने लगा ये टिकट बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास लैन लगे हो। जी वो मैं ऊपर तकिया मैं मत मेरी मारी मैं सफर कर करके ये गल है है जी थक जाना तो थकावट थक हो थके जानी। आसान वाले जी। बड़ा लंबा सफर सी जी। पाकिस्तान तो बहु 24-25 मैं कि यार मैं इकानमी लेना मैं नाल उसने लैंड च हो गया जी इकट्ठे हो गए उतों मैं टिकट लिया उसे $200 ना कि $150 ना मेरे की याद नहीं हुन इतने ही ना सी टिकट तो लैके जनाब असी राती 3 बजे शिकागो शिकागो पहुंचे पहुंचे। राती 3 बजे एंड द कोल्ड ओए लाइक है मतलब इतनी सख्त बर्फबारी सर्दी हो रही सी मैं सूट ही सा जी ओवरकोट नहीं सी सिर्फ सूट ही सा बर्फ शर्फ पै रही सी और मतलब फरवरी का महीना 20 तारीख ओहो बहुत सख्त सर्दी सी जी ते डंकन डोनट दे विच जाके उस भी काफ़ी पीती तो मैं ही बदे ने सनी ने भी पीती तो मैं भी पीती ठीक। मैं कहा यार आज रात किसे पता गुजारा करा मैं सुबह इसे निकल अंदर तक कसा जाके जेडे पते शते है ना जी जी रात में 3 बजे मैं कित्थे जा यही गल है बिल्कुल अच्छा। नवा बंदा होवे तो फिर रोला होना हुण जेडी खास गल कर तुहानू दस्सण लगा जी जी हाँ जी अमरीका दे विच भी कितनी तकलीफां जी। ते सारियां कुछ वो मैं तुहानू दस्सण लगा जी। वो मैं पीती सर्दी भी बड़ी सख्त है जी एक मेरे को अटैची केस ते एक ब्रीफ केस जी। वो जनाब असां एक बंदा आया कोई 3:15 बजे कॉल की थी सनी ने जी कि आके लै जाओ उतों ऐसे कोई मील 1.5 मील तसा जनाब उत्थे मुल्तान दे बंदे सन हैं जी ते उन्होंने घर सी अपार्टमेंट ही चले गए ठीक। मैं तो सनी दो ओ सन्नी ने रिश्तेदार या क्योंकि कोई जानने वाले अच्छा, सन अच्छा। दोस्त यार ठीक हो गया पहुंचे थे जैसे मैं बैठा हूँ थके सा भुख भी लगी सी सच्ची गल है जी जी बिल्कुल ते वो ना वो बंदा कहना वो मुल्तान वाले कहने गल है जी कि मैं किसी बंदे को नहीं रखता ठीक तो ये है कि आपको सुबह अपना बंदोबस्त करना पड़ेगा तुसां की आख्या मतलब मेरे की भी तो नाल सनी की भी आख्या उसी से ठीक है बिल्कुल लेकिन मैं तो आपने ही सुनना सन पिया जी ये गल बिल्कुल मैं सनी ने तो मैं कहते हैं जानने वाले सब ते आया जी मैं तो मतलब आई हैव टू मूव जी टुमारो ठीक है खैर जी और रात कड़ी भुख लगी सी मैं कि यार भुख में क्या आखा ये पहले तू जवाब देना पिया तो भुखा ना आ गया तो जनाब ये बेटा, आखसी होनी ये है मेरे जी। वास्ते तो मसला बन गया जी। सी चुप खामोश बैठा जी। सनी उठा उसकी भुख लगी सी जी। उठा उठे नहीं उस नान बने सन ठीक है। उठे ने जी। हूँ ही बनने सही। है जी नान उस 2 3 4 मैं कहा शुक्र अलहमदुलिल्लाह नान तो बने न हाँ, जे नान रोटी बनानी पैगी तो कम हो जाए ये गल नान गर्म किए कुछ कीमा पिया सी थोड़ा जिहा वो मैं असां रल के खादा तो 1 2 3 घंटे नींदर आई तो जनाब सवेरे वो ब्रीफ केस भी चाहे तो वो भी चाहे तो जेडे पत्ते है सन उत्थों टुर पे ठीक है उन्होंने उत्थों असां की फारग कर देता जी जी वो सनी उठे रहा मैं आपू चलो। मैं कहा मेरे तो छुट्टी हो चुकी समझ गया तुसां बिल्कुल जी उत्थों मैं टुर गया उन्होंने घर उन्होंने भी कोई ना ठीक
हथ पाया जड़ा के पता लैके शिकागो वाला गया जेड़ा हाँ जर्नल शिकागो सुना हाँ आपने। मेरी के रोटी खिलाई से की जगह था जी। हाँ जी रोटी खा के मैं क्या हाले में याद है जी जितना मेरी की रोटी उस खिलाई ठीक हैं जी खा के तो मैं फिर तीसरे बंदे ने कर गया जी जी तो टच केस भी आया तो इस तरह सर्दी आखिर आज ही आज ये वार है हाँ जी तो फिर मैं ना मैं बंदा लैके गया पलावा उसने जी तो इस तरह ना मैं क्या इब्राहिम साहब आप ही हैं हाँ जी मैं ही हूँ मुझे आप मैसेज में लेके आया हूँ जी जर्मनी से सही आपका है। कितना जा कहता है अद्धा 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 दरवाज़ा खोलिया पूरा कोना दरवाज़ा जी, जी। वो अद्धा दरवाज़ा खोलिया तो था मुँह करके और मैं क्या मैं इब्राहिम साहब मुझे अंदर तो आने दे यार बाहर सर्दी है जी वो तकलीफ हो आ गया मैं क्या इतनी सर्दी अंदर नहीं से बिठाया अच्छा। हाँ, जो पाकिस्तानी हो क्या यार मैं क्या मतलब ये है कि कोई नहीं कॉर्पोरेट नहीं करना कॉपरेट नहीं अपने- किया अपने- हाँ ना क्या अच्छा मैं जनाब और मैं क्या इब्राहिम साहब बात सुने मेरी जी हाँ जी ये चौथा मैं तप गया ना लंदन इस था भी तप गया मैं अच्छा, अच्छा। हाँ मैं क्या इतनी बेसी है इतना खून सफेद हो चुका बिल्कुल, पाकिस्तानी ये हो के आप- अंदर बैठा ला उस बाद ये कोई गल करनी ये गल। फिर मैं मैसेज लेके आया बंदे सर्दी नाल मरना पिया ते मैं मैसेज लेके आया ये रख जी अच्छा जी वो मैं फिर मैसेज देता है कौन ने भेजा मैं क्या फलाने फलाना जी कहने लगा जी मैं तो अगले महीने जा रहा हूँ ये है वो है जी तो मैं एक इस तरह मैं कारपेट सी कारपेट एक चादर मेरे की दी थी अंदर सी हीटर तो है सन ठीक तो मैं वो जरा तप क्या लैके था राती सह गया रह गया जी सवेरा उठा तो चला गया कम्मै था जी तो मैं जनाब उत्थे झाड़ू शाड़ू मारे जी घरै विच ना सफाई शफाई की ठीक है तो अग्गे तक्या मैं क्या यार कोई खाने शाने भी अच्छा है कि नहीं जी। वो भी फ्रिज तक्या तो कीमा मी ते इस तरह नान शान पे पे सन। वो मैं आलू तो कीमा बनाया खुद ही ठीक। बना के ना तो उसने कराया ले या और ਉਹ ਹੋਰ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪੂ ਹੀ ਛੜਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ अच्छा, ਮੇਰੇ इकल्ला ही सी। ਆ ਕੱਲਾ ਸੀ ठीक, ਫੈਮਿਲੀ ठीक, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ सही हो गया जब आया ना तकिया खुश हो गया कि भई ये ते सफाई मामस भाई भाई होई है भाई हो रहा। हां जी तो इन्होंने तो कर दी है सामने पर जी रखे बैग बुनी बैग के रोटी सन खा दी जी फिर थोड़ा खुल गया जी। मैं इल्म कहा चलो एले मिल गया ना जी। तो मैं दसिया कितना सारा कुछ वो कहने लगा मेरे 1 महीने की वो है लीज है उसके बाद आप करवा लेना मैंने कहा यार मुझे 1 हफ्ता भी आप दे देंगे तो अल्लाह बेहतर आप करेगा तो मैं कुछ कर लूँगा बन कुछ ना जाए। कुछ कर लूँगा जी जी फिर मैं दसन की गल ये है जी जी कि सख्त सर्दी दे विच जी। उठिया उत्थे एक सोशल सिक्योरिटी होनी है वो नंबर लेना पैना उसने बगैर ना तुम टैक्स दे सकने हो जी। ना कोई कारोबार कर सकने हो मतलब यू कैन नॉट डू एनीथिंग कुछ ठीक भी- हो गया जी 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 खरीदारी शारी भी ना हो कर सकने मतलब खरीदार सब कुछ कर सकने लेकिन कोई कारोबार ये काम वो शाम, जो कोई जॉब ना हो कर सकते जी आप ही जाके अप्लाई करके आ गया ठीक है सोच पैदल ही गया मैं ठीक है तो काफी दूर से थी जिससे छपरे हैं पर लेकिन मेरा अशर नशर हो गया ठीक हो गया सर्दी नाल मैं क्या करूं जी फिर फ्री पेट्रोल पंप पर जाकर ना इस तरह ही मैं क्या कम इस तरह तो मिलने नहीं लगे जी तो जाकर तो फ्री करो सख्त सर्दी मतलब इंटर्नशिप है हाँ जी तो मैं क्या चलो यार उत्थे पता करो सुजाब साहब ने पता करो बिल्कुल पर इस तरह तो गुजर नहीं होने नहीं लगी होने लगी ये गल है ਉਹ 2 ਦਿਹਾੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਣੇ ਰੇ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪੂ ਠੀਕ। ਹੀਟਰ ਅਗੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਓਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ लाई रखना पेट्रोल पाओ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹਾਂਜੀ जी ਸਰਵਿਸ ਤੇ जी ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਰਿਹਾ ਤੀਸਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਆ ਗਿਆ पंप है ना ਬੰਪੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸ ਉੱਥੇ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ की हायर ना कर सकने ना जी, जी, हाँ, नौकरी देना नहीं करना। वो कहना बुला लिया मेरे के जी कमन इनसाइड गोरा सी घोड़ा होता है ना जी ठीक कहने लगा हु हायर यू मैं कहा नोबडी वाह कहने लगा देन व्हाई यू वर्किंग जी मैं कहा आई एम लुकिंग फॉर जॉब आई नीड जॉब आई नीड जॉब बिल्कुल कहने लगा अच्छा ऐसा करें फलानी जगह तक राती 10 बजे आ जाए ठीक है मैं टुर गया जी हाँ जी पैदल ही जी पैदल अलग बस जाना चाहिए ना सी ठीक मैं पैदल ही चला गया काफी दूर सी टंडा छिके शेकिया जी नाले हालात भी ऐसे सन मेरे हाँ बिल्कुल यार नहीं ऐसा जी लेकिन कंसेप्ट ऐसी अगे बुद्ध ना मैं अगर बढ़ना और फैमिली ना बिल्कुल पीछे मैं सोचा एक अगर मैं $1 का टिकट ले लें अपना बस ना ये बेहतर है मैं $1 जोड़ के तो महीने बाद मेरी $3 बन सन तो ये। कुछ और नाल पा के तो कार मेरी भी। भैना बेवान तो उन्हें दर पैसा मस्जिद दर पैसा गरीबों के पैसा जी, जी। मतलब है that's what I was thinking बड़ी बड़ी गल so that's what I was thinking जी चला गया ना
बैठा पूछा कैन यू रीड, मैं कहा यस, कैन यू राइट, मैं कहा यस, कहला कैन यू स्पीक, मैं कहा यस। वाह ऐसा 3 गल्लां कीतियां। कहला फ्रॉम टुडे यू आर गोइंग टू वर्क ओवर इन दिस शिफ्ट 7 days। पहले वीक च मेरे $60 मिले। क्या बात, $60। क्या बात है, वाह। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਨੇ? ਇਹ 1980 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 80 ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, 80 ਵਿੱਚ 1980 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਹ। ਉਹ $60 ਮਿਲੇ ਬੇ ਕੁਝ ਉਹ Shift ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਤਨੇ 8 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ। 8 ਘੰਟੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਨੌਕਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਪੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ 3-4 ਫੰਕਸ਼ਨ। ਵਾਹ ਠੀਕ ਹੋ ਉਹ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਟੁਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਠੀਕ। ਟੁਰ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਵਾਹ और $1 मैं बचाना था। ठीक। वो फिर क्या महीने बाद पता है क्या होया, ਜੀ। मेरे को पैसे को $100 जमा हो गया। ਵਾਹ मैं तो आके बड़ा कम हो गया मेरा था। ਜੀ। मैं फिर $100 जड़ा ना सीधा पाकिस्तान भेजा, ठीक। जिस मस्जिद ने पैसे, माशाल्लाह। गरीबा ने पैसे, क्या मेरे बात। भैणा ने पैसे, मेरी बीवी ने पैसे, जी। मेरी भरजाई ने पैसे, दूसरी भरजाई ने, तीसरी भरजाई ने, माशाल्लाह माशाल्लाह। 7 people जी ਇਹ ਸਵਿਚ ਇਨਵਾਲਵ ਸਨ। ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀ ਬੰਡ ਜੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਨ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਸਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫਜ਼ਾਬਾਦ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਲੋਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਣੇ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, पढ़े लिखे कुछ आए हो, तालीम शालीम है जी। मैं कहा जी कारीगन सा माड़ा मोटा जी। यार पाकिस्तान कितने रहे तो ये तो जी। पूछना नहीं एक दूसरे को क्या हालत इ'यै गल्ल है। मैं कहा यार कारीगन सा जी। औखा सौखा जो भी है। एक दिन क्या उत्थे थोड़ा मामला असा इत्थे बह के ना कौंसल ते बह के ते ओ पेट्रोल देने होने सा जेड़ा कोई आना सी ना जी। तो खिड़की दे विचों जी बुलेट प्रूफ लगा होना सी तो पैसे देने सन जी। ते इतना पैसे दे छोड़। ठीक। एक जेड़ा क्या होया कि ਉਥੋਂ ਆਪੂ ਹੀ ਨੋਜ਼ਲੈਂਡ ਪਾ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਯਾਰ? वो पा के हमने सन ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਛੋੜਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਪਾ। जी जी ਠੀਕ ਹੈ। हाँ तो उत्थों असा फीड कर छोड़ने सन भाई कंप्यूटर इतना पेट्रोल इतना पैसे देते एक जरा क्या उन्होंने जो नाल ने सन या मेरे को होया या उन्होंने को हो गया जी। तो ओ $16 मैंने याद है जी। कि $16 ने असा ओपन कर दी गैस वो लैके पेट्रोल उत्थे गैस आखने जी। ठीक है जी तो वो लैके नस गए ठीक है। पैसे को नहीं देते? पैसे को नहीं देते तो नस गए। ठीक है। जब नस गए तो मैं वो जेड़े सन जो पहले जेड़े बंदे काम करने सन उन्हें हाथ पैर पै गए कि सवेरे जवाब कह दे सा मालिका की जी। है जी बिल्कुल। तो उन्हें की बेचारे की मेरे यार इतनी अंग्रेजी नहीं सी आमनी जी। हैं जी कहने लगे शफीक साहब हूँ क्या करा उन्होंने वास्ते असा लिख के छोड़ना पैसी कि ऐसा सा हादसा हो गया बिल्कुल इंजी है ये हूँ क्या करिए। मैं क्या इस तरह करो ना जो कुछ लिखना है मेरे के दसो क्या लिखना चाहने तुम उर्दू पंजाबी च गल करो तो मैं लिख ही जाना। बिल्कुल सही। ठीक है जी वो मैं जनाब ड्राफ्ट बनाया कि यह वाक्या होया इस तरह होया वो नस गए वो पकड़ा भी छोड़े पुलिस लगे कॉल मैं की थी तो पकड़े भी गए वो ठीक राह ची। जी जी। हाँ उत्ते तो एक मिनट में पुलिस आवनी एफिशिएंट वो पुलिस उत्थे न कानून हाँ, और कानून बहुत है। बेहतरीन फास्ट है ठहर तो नहीं ना। पकड़े भी गए सर वो मैं पूरी डिटेल दे के मैं पुलिस स्टेशन गया पूछा उन्होंने वो जज वो जेड़े ऐसन बैठे पुलिस स्टेशन जी। ऑफिसर किस तरह होया क्या सारा वाकया मैं वो फिर वो डिटेल मालिक की लिख छोड़ी कि भाई ऐ सादा है जी, जी। ठीक है होया जी। तो कहने लगे अपने बंदे जो अफसाबाद ने सन जी। वो कहने लगे शफीक साहब तुम तो पढ़े लिखे कौन जी। वो मैं कहा यार छोड़ तू इन्हां गल्लां की छोड़ो ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ बिल्कुल। ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ हाँ, पढ़े लिखे छोड़ो अम्मा नाल गाज रखो, ਤੁਹਾਨੂੰ अपना किस बैठ गल्ला के नाल है, जो मेरे को समझ आई जी। जो मैं पढ़े हैं उसके मुताबिक मैं कर दूं। बिल्कुल जी। तो उठे तो फिर जनाब पूरा तो 4 पेट्रोल पंप से तो डोंडी मच गई तो बड़ा पढ़ा लिखा बंदा आ गया बिल्कुल काबिल बंदा जी। वाह। बड़ा काबिल बंदे आ गए नहीं तो जी जी। हाँ जी तो जी अगर मैं आखा मैं सब कुछ जानना तो मेरे कुछ दसना ही कुछ नहीं ये गल है ना। अच्छा उत्थे और क्या तुसां की मुश्किलात वगैरह ओ मैं क्योंकि वीडियो लंबी हो ओ मैं शॉर्ट कर लगा और कि भी वैसे तो मुश्किलात बहुत सारियां जी। तो मतलब एक
ਤੁਹਾਨੂੰ 50-60 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ 1 घंटे ਵਿੱਚ मतलब उसकी वीडियो ना बना सकने। चलो मैं बहुत सारी शॉर्ट कर देती है स्ट्रगल। हाँ तो बड़ी मतलब स्ट्रगलिंग लाइफ सी मेरी। तो फिर काम कितना करने अच्छा मतलब है वो मैं 7 महीने काम किया पंप ते काम किया तो पैसे कोई $1600 मेरे को जमा हो गए, घर भेज गए सारा कुछ करके। 1600 मेरे को चूंकि मैं लंदन बिजनेस करना आया तो मैं क्या किया कि वो बिजनेस चस्का पिया सी तो एक बिजनेस से गए तो उस $42,000 मेरे को मंगया तो मेरे को $1600 शिकागो च ठीक है। तो उतों मैं फोन जरा ना आया तो उसने मैं गल की मैं गल है यार मेरे की कीमत सही दस तो मेरे की इस बिजनेस के बारे च फास्ट फूड ने बारे च पता कोई नहीं तो तू मेरे की सही कीमत दस तो याद मैं चाह कंसा बंदे ने क्या फास्ट फूड ही जाओ ये ग्रोसरी स्टोर सुपर स्टोर की छोड़ लंदन करके आए हो। ठीक हो गया। हाँ जी मैं कहा चलो ठीक है जी। उसने कहा आओ तो सही मेरे को। मैं चला गया उन्होंने को जाकर कहने लगे कि तुम ऑफर दो तो वैसे $42,000 की कीमत है उसने जी मैं उन्हें की $16,000 नहीं ऑफर 16 किथे तो 42 कितना मैं कहना करना मेरे को पैसे भी कोल कोई है ही $1600 तो मैं कहा $16,000 पैसे मेरे को कोई नहीं $1600 आग छोड़े एवं मैं कह अर्नेस्ट मनी जी बयाना जिसकी आखिर वो तो दियो बाकी वो जनाब वो तो 7 मेरे को कराए $1600 ले उसने जो रियल स्टेट एजेंट सी वो मेरे एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। ठीक है वो मैं जगह ले ली तो मैं जगह ले ही लै वो रेस्टोरेंट पूरा बने सी। ठीक है तो मेरे को ना पाई ना पैसा ना दुआ ना त्रिया वो सारे अगर पीछे जिथे जिथे है मेरे तलक वास्ता वो मैंने सारे अप्रोच किया। मैं कहा यार ये मेरे पैसे दो मैं मतलब गलती में मैं झाक दिए जा पाया जो झाक था मेरे तो पता नहीं वही कोई नहीं पैसे भी कोई नहीं वो फिर अल्लाह की था जिला अल्लाह बंदोबस्त करना तो फिर सारे हो जवाब बना जाए। अच्छा खास गल ये है कि मैं बैंक को जा रहा ड्राफ्ट बनाने वास्ते वो $16,000 ना तो मेरे को $15,000 $1,000 कट सी तो जी जिथे मेरे ना सर इब्राहिम साहब को उन्होंने को एक जावेद साहब करके कराची ने आमने से एक 2 बारी तकिया सी। ठीक है तो मेरे कहना शफीक साहब आप इधर किधर मैं कहा यार 1-2 मरतबा आपसे मुलाकात हुई है तो मुझे $1,000 चाहिए। कहला क्यों यार 2 दिहाड़े हो गए से मिली एकदम $1,000 उस वेले तो $1,00,000 के बराबर सी ना। ये गल बिल्कुल। अच्छा। मैं कहा यार मैं एक बिजनेस ले बैठा हूँ मुझे पता नहीं है बिजनेस का तो $1,000 कम है। आप खुदा पे यकीन करें उसकी जेब में उसने निकाला बड़े अच्छे बंदे थे अल्लाह ताला उनको खुश रखे जिंदगी दे उन्होंने चेक निकाला $1,000 का और उसके ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ था। क्या लगा आप अपना नाम लिख लें तो मैं किसी को देने के लिए जा रहा था। अच्छा, ये मतलब है उन्होंने कहा मैं किसी को देने के लिए चाह अपना काम कर रहा हूँ। मैं क्या ऐसी बात नहीं है मैं ये चेक आप कैश करवा के देंगे क्योंकि कल मेरी क्लोजिंग है। ठीक है होटल की क्लोजिंग है मेरी खिला के देते मैं खुश हो गया जनाब और मैं जाके डाउनटाउन जरा डाउनटाउन कहने की बहुत जिथे सारिया चीज़ा उत्थे मौजूद होनी सिटी हर चीज़। अच्छा उधर डाउनटाउन उधर सारे अकाउंटेंट भी आ गए वकील भी आ गए हाँ जी मालिक भी आ गया तो मेरे को हाले सोशल सिक्योरिटी मेरे की मिलिया कोई नहीं सी। अच्छा अच्छा जेड़ा कारोबार जिस वास्ते वो मेरे पेपर च हाले भी लिखिया कि मोहम्मद शफीक यू डोंट हैव सोशल सिक्योरिटी and you don't have credit in this country and you don't have money how I'm going to give you this business। सही हो गया। मालिक ने मेरे क्या मैं उसको क्या मैं क्या listen Mr. Price Nancy ठीक हो गया मैं क्या I'm buying this business in a cash। ठीक I'm dealing with this person in cash। हाँ बिल्कुल नगद है पैसे में कैश दे रहे हैं मतलब आई थिंक यू डोंट हैव दैट प्रॉब्लम। वो लैंडलॉर्ड सी मालिक दूसरा सी जड़ा रेस्टोरेंट साइन हो गए उन्होंने वकीला ने भी $500 अल्लाह ताला ने बंदोबस्त कर देते हो गए सारा कुछ ठीक है जी।
दूसरे तीसरे दिहाड़े जाके मैं कहा चलो भाई जी चीज मैं दी है जी। वो तो तक्का क्या है जी पहले तक्या को नहीं सी वो होटल कख नहीं अच्छा। इस तरह ही बारो बार ही सौदा कर छड़ बारो बार सौदा लत वक्त मेरे सामने मैकडॉनल्ड सी ठीक है जैसा मेरे भाई की कोठी वाह वाह ठीक मेरी पता ही नहीं कि मैं करना क्या पिया जी, जी। अल्लाह तवक्कल जी गया अंदर तकिया सुना वो सामान अंदर हो सी तो मैं बेच सकना बिल्कुल हाँ कुछ भी नहीं कोई तो कख भी नहीं बर्तन, है ये वो सारा नहीं, वो बाकी है सर सारी अच्छा, सारा चीजें चीज़। लेकिन स्टफ नहीं सी बेचने वाला वेटर, खाने पीने वाला खाने पीने वाला चीज़ां कोई नहीं जी। सर मैं मेरे की पता सी ठीक किस रहे क्या करना को नहीं एक बंदा आया पता के दरवाजा खोलिया ना जी आया एक बंदा चक ना सी उसने जी तो- गोरा सी गोरा सी ठीक है चक आया कहने लगा गल है कि तेरे कोई इतने चीज़ां शीज़ां चाहिए नहीं ये रेस्टोरेंट तू खोले तेरे को तजर्बा हो रहा मैं क्या मेरे कोई तजर्बा नहीं तू आप ही सारा लिख के तो लैके चला जा तो लै आई मैं क्या मेरे को पैसे कोई नहीं मैं क्रेडिट तो तेरे को लैसा ठीक मेरे को पैसे कोई नहीं कहना कोई गल नहीं कमा के फिर चाह दे $500 ना मैं सामान लिया जी लैके उसी पाया जी पा के तो वो चला गया अच्छा चक अच्छा, वाह है जी ठीक चलो वो चला गया जी तो 2 दिन तो बाद मैं वो सारा चीज़ां ईट शीट ऑन की थी गैस बिजली शिजली सारा कुछ तक्या सुने जी कस्टमर 1-2 आए जी हैं कहने लगे ये चीज़ां चाहिए जी मेरे की पता ही नहीं ये कि गल- मैं किस करना प्रकार क्या है की तो है कैसा? कि नहीं है ही पता ही नहीं है कि तक्की नहीं लाइफ जी जी बिल्कुल इंजी है लाइफ में तक्के ही नहीं कि भाई ये चीज़ां भी होनियां अच्छा अच्छा कदे कि इसकी हथ ला कदे इसकी हथ ला कदे ठीक। वो आखन व्हाट यू डूइंग जी दैट्स व्हाट आई वांट वो बनाना कि सारी मेरे की नहीं पता मैं सही नवे बंदे सर वो बिल्कुल मेरे पते जिंदगी च तक ही नहीं गोरे, जी एक बंदे जिन्होंने कहा सी कि उन्हें कहा तुसी नाल पार्टनर रख लो तुम्हें पता नहीं है वो पार्टनर की रखा तुस आख्या कि तेरा तो काम ही कोई नहीं मैं तेरे नाल रहना मैं चल ठीक ठीक है बहरहाल उन्हें कस्टमर मेरे को सिखाया जी हाँ अच्छा जी। वाह उन्हें कस्टमर मेरे को सिखाया फिर असी जनाब मैं सीख गया जी। सीखने तो बाद एक भरा की बुलाया निक्के की माशाल्लाह हैं जी फिर उस तो बड़े की बुलाया क्या फिर बात है। तीसरे की बुलाया ठीक। फिर मैं फिर मतलब है उठे माशाल्लाह। करने उस बिजनेस मैं काफ़ी बंदे बुला ले होटल ले ले जी मतलब होटल ने वो जी इनकम आवनी सी ना जी, जी। वो मैं मतलब मस्जिद भी भेज रहा जी। उधर भी भेज रहा फैमिली दर भी भेज फैमिली रहा सारिਆਂ ਦਾ। तो वो पैसे थोड़े थोड़े बचने रहे जी, जी। तो मैं क्या इन्हें की पैसे खर्च करके पैना के पुरान की बुलाओ सारिਆਂ की फैमिली जी। द रीजन वाई आई वाज डूइंग मेरे दिल की ख्वाहिश सी जी। कि मेरे माँ बाप नहीं रहे जी मैं बड़ा सा वाह, तो कम अज कम ये है बड़ी कि बात। जो चीज़ मैं खां जी। दाल खां तो मैं मेरे नाल नाल। भैणा भरा मिल के बिल्कुल, खां बड़ी गल मेरी है। फैमिली मिल के खाए नहीं तो कदों तो जी अगर भैणा भरा गोश्त करते है ने या भैणा भरा जी। चूंकि मतलब है कि वो मेरे की बड़ा समझने जी, जी, बड़ी- भैणा मेरे को बड़ी- वड्डियां सन लेकिन जिस वे मिलनियां सन कहने सन असां तेरे की बड़ा ही समझनी है बड़ी गल है मतलब है जिस तरह तू साडे नाल ट्रीट कर रहे हैं जो तू अपने आप की जिम्मेदारी समझ के काम करना है पिया जी। हाँ जी तो असां तो तेरे को बड़ा ही समझने ये गल है तो तो उस अच्छा, ये बड़ा दसो वीजा फिर एक्सटेंड होया 6 महीने हाँ वीजा फिर मैं करवाना रहा ना नालों नाल फिर मैं नाल करवाना रहा ना ठीक हो। क्योंकि अपना मैं business ही अपना होगा। स्टेटस नहीं जी मैं कीता वीजा बनाना लेकिन मैं अपना स्टेटस जड़ा है जी। वो नहीं बनाया सही सही फिर पढ़ाई ते बच्चे ते दूआ त्रिया अपने 20 बच्चों की 93 ਦੇ ਵਿੱਚ बुलाया मैं माशाल्लाह मेरा अपना स्टेटस 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ बढ़िया 20 साल तो बाद मतलब नेशनैलिटी मिली मतलब नेशनैलिटी मिली जी, मेरे की ठीक हो गया। 20 साल तो बाद बाकी सारी मेरी फैमिली वाह मतलब है वो तकरीबन 100 के करीब 125 के करीब वो सारे लीगल हो गए क्या? मेरे अपने की जो स्टेटस मिलिया वो 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ बैठ मिलिया वाह हैं जी जी। तो इस दौरान अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं क्या किया कि वो मैं फिर रेस्टोरेंट में बनाना सा जी अगे फिर वो मैं बेच छोड़िया सेल करना वो 16,000 ਦਾ ਲੈ ਕੇ जी। मैं 32,000 ਦੇ बेच छोड़िया 32,000 आफ्टर ईयर एंड हाफ 1.5 साल तो बाद वाह पता लग गया कि क्या होना सारा समझ गया फिर मैं $82,000 ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਲੈ ਲਿਆ क्या बात है 82,000 नहीं 50,000 50,000 तो 82,000 में बेचा अच्छा अच्छा मतलब ओ, प्रॉपर्टी डेढ़। काम शुरू कर देता होता है प्रॉपर्टी ना उससे बिजनेस ही रहा मैं ठीक होगा लेकिन सुपर स्टोर और रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट है ना दो आना आ दवाना जी वो 82,000 ने जब बेचा मैं जी बेच के
तो फिर मैं रेस्टोरेंट फिर 2 इकट्ठे लै ले, $1,10,000 बंदे उत्थे आने सन जेडे मेरे पाकिस्तानी, कहने सन यार ये शफीक ना दिमाग खराब हो गया, $1,10,000 बिजनेस इतना महंगा। लेकिन मैं $2 लाख फिर बिजनेस बेचा, क्या बात, $2 लाख एक चलाक है। फिर मेरे 15 सन, 15 रेस्टोरेंट, 15 गड्डियां, हाँ जी, मेरे बच्चे भैन भरा सारे गड्डियां, एक तो एक गड्डी, हाँ जी। मैं कहा शौक पूरा करो, हाँ जी। असें कुछ साइकिल नसीब नहीं सी होनी पाकिस्तान, इत्थे अल्लाह ने तुहानू दिते है तो मतलब है तुसी ये काम करो, समझ गए ना जी। ते कुछ ने मेरे ते मेरे भैन भरा ते मतलब साडे भरा ते उन्होंने शिकायत की, शिकायत की थी, असें पकड़वा दिता इमीग्रेशन दे विच, लेकिन मैं सारे फाइट करके सारे के लीगल करवा, अल्हम्दुलिल्लाह केस कीते करके तो जनाब सारे ने इमीग्रेशन सारे क्लियर करा दी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जेड़े भैन भरा बच्चे अगे बच्चे ने बच्चे हैं जी, वो सारे तकरीबन almost 125 people in my family, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने भी बड़ा नवाजिया मेरे की, बहुत अल्लाह आए हो उत्थे सारा बिजनेस चलना पिया या बिजनेस मेरा मतलब 2 रह गए बाकी सारे, क्योंकि मैं आपू जिचर तक बंदा बिजनेस था ना, नाले बच्चियां ने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, हाँ जी। एक मेरा बच्चा वड्डा जेड़ा वो फ्लोरिडा होना, हाँ जी, इज 60 years old, हाँ जी। दूसरा जेड़ा हुण ही रह के गया, इन्हें की पता शाह साहब नूं भी कि वो जेड़ा है वो बड़ा हेल्पफुल तो बड़ा ही जरा ना सोशल वर्कर है, तो मैं भी मतलब है सोशली मतलब उससे दिल लगा रहना, भाई यह कर लो, यह किसी ने काम आ जाए, काम कर लो, यह कर लो, हाँ जी। लेकिन उत्थे लोगों ने, मैं बड़े लोगों ने काम ही बड़े किए, जो बंदा आ गया ना, मैं कहा यार मैं तकलीफ कट्टी है, असल जिंदगी ते या किसी ने कम आना, मैं तकलीफ कट्टी है, तकलीफ क्यों रोन, खुशा भी गया ता कर दिता, कराची तू गया, गुजरात चू गया जी, हजारे चू गया, पिंडली चू गया, और मैं कह यार एक सिख है वो कुछ हिंदू आ गया, हिंदू आया काम मेरे को जगह, मैं तो हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी एक्सपर्टी है कि वो मैं खाली अखा बंद कर लवा तो मेरे को, मैं हूँ बिजनेस कंसल्टेंट, आम बिजनेस कंसल्टेंट, मतलब फास्ट फूड ना, क्या बात, ठीक है जी। हूँ लोग आके पूछ रहे अच्छा भाई कितने क्या करना, क्या किसने करना, क्या मैं अखा बंद कराना, तो शिकागो ने बारे भैया जेड़े एरिया च मेरा बिजनेस होया मैं जाना रहा, हाँ जी। आई वाज ड्राइविंग ऑलमोस्ट 100 माइल पर डे, माशाल्लाह, कोरोना समय, मतलब हुण कोचिंग करने हो, मैं मतलब वो कोई है ही गल नहीं है जी। तो हुण कोई आखना तो उन्हें फ्री ऑफ मतलब कास्ट मैं उन्हें की कंसल्टेशन देना, हाँ जी, कोई पैसा नहीं लेना, मैं कैसा तकलीफा करे तुम करो, हाँ जी। तो मैं 10 छोड़ना उठे जाके बिजनेस करे, उठे वो कामयाब होना, हाँ जी। $2 लाख में बिजनेस बेचे, माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ जी। मैं उसे 60,000 लगना सी, $2 लाख में बेचना, $2 लाख। हुण असां ये दसो कि तुसां उत्थे भी इतनी टाइम उत्थे गुजारिया, तकरीबन 40-50 साल, लंदन, अमरीका, दुबई, ठीक है, तो इत्थे पाकिस्तान अच्छा लगना तुसां की या उत्थे नहीं जिंदगी बेहतर है या इधर नहीं जिंदगी बेहतर है, इस सफर क्या दसना है मैं चाहना तुहानू एज फार एज देखो जी अमेरिका कंट्री मतलब है मनी वाइज या तुहाडी मतलब है लॉ एंड ऑर्डर, मतलब उन्हें पीछे बस तो भी मतलब है जी हकीकत है उसकी ना जुटलाओ ना, है जी। तो अगर अल्लाह ताला ने सानू दिता भी उथों ही दिता, समझ गया ना, हुण आखिया कि ऐसा तो ये गल नहीं है। हाँ हूँ जिथे लाइक और डिसलाइक नहीं, लाइक मैं वो भी करना बिकॉज माई फैमिली इज देयर, ये बहुत मुल्क अपना इस करके कि मेरा अपना इतने जम पल हुई, मैं इतने तालीम हासिल की थी, ये पाकिस्तानी पासपोर्ट लैके गया, हैं जी। तो इस जैसा मुल्क कोई नहीं, मैं बटिया की ये जंडा की ये किकरा की ये फलाइयाँ की मैं तकना रहना, हैं जी। इस तरह मैं मतलब मिस करना जाना, साथ जाकर मैं कहना कि मेरा टिकट बनाओ जी, मैं 4 महीने इत्थे रहना, 4 महीने उत्थे रहना। हूँ बच्चे ने सवेरा भी फोन आया कि भाई तुहाडा टिकट कदों बनाई है, और मैं क्या छोड़ो यार, इत्थे नहीं धुप, इत्थे नहीं छां, इत्थे नहीं सर्दी, इत्थे ना चिक्कर इक्कर, इत्थे नहीं कोकड़ियां, ये जेड़ा बैर है मतलब है ये मैं एंजॉय करना लाइफ में, समझ गए ना, हाँ जी। अल्लाह ताला ने नवाजा हर चीज़ तो ये मेरे की, मैं जितना मतलब है, हाँ मतलब है जितना
मतलब मैं शुक्र अदा करा, इतना घट है मेरी उत्थे सारी फैमिली चली गई। मैं लोगों ने मतलब इस वास्ते हेल्प करना रहा कि मैं खुद तकलीफ च रहा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं कहना उन्हें की तकलीफ ना हो। अच्छा मैं तुम्हें वाकया सुनाने लगा, एक हिंदू सी कहने लगा मैं 6 महीने मेरा वीज़ा लगा शफीक साहब, तो मेरे की किसी बंदे ने तुहाडे कोल भेजिया है उत्थे तुहानू जॉब मिल जासी रात ना। ठीक मैं आख्या यार अगर तू किसी भेजा नाइट शिफ्ट तेरे मिल जासी, मैं आख्या कर। तो 6 महीने उसे मेरे को काम किया। ठीक है 6 महीने बड़ी पुरानी गल है। अच्छा हाँ बहुत पुरानी गल। तो मैं कहा तुम इंचार्ज है यार रहता है ना हिंदू सी हैं जी। उतो फिर मेरे की कार्ड नहीं सुनाने लिफाफे पुराने तो कार्ड उस मेरे दफ्तर भेजा। मैं कहा जा बंदा और मैं हिंदू सा, मेरा मतलब है मुसलमान भी ना सा, तुसा इतनी मेरी आनर की, मेरी इज्जत की, मेरे वाला रेस्टोरेंट कर देता। और मैं कहा यार ये आनिया जानिया चीज़ा ने इस नाल कोई नहीं फर्क पैना और हकीकत है। और मैं जेड़ा भी बंदा गया उसने ट्रस्ट ही किया। मैं किसी बंदे ने आज तक बेइज्जत नहीं रखी, कोई सैलरी नहीं रखी, कोई बंदा क्लेम नहीं कर रहा यार वो इतने मैं काम किया, बल्कि इतने तक मैं किया उदू तुहाडे दिन पूरे होवन 6 दिन पूरे होने उसे वीकली तनख्वाह 6 दिन पूरे होने उस तनख्वाह ना लैके जाओ, कल थोड़ी छुट्टी है ना दूसरे दिहाड़े ना लैके जाओ, 7वें दिहाड़े आना ही ना पवे। तो ये दसो कि उधर टिकट हुण कितना लगना अमरीका ने? हुण मेरी मतलब मेरे बेटे ही नहीं लिया टिकट, मेरी वाइफ ना वो तो बिजनेस क्लास गए, उन्होंने तकरीबन 7 लाख ने टिकट आने जान लगा। रिटर्न टिकट बिजनेस क्लास तो महंगा है, इकोनॉमी इकोनॉमी क्लास है तुहाडा तकरीबन 3 लाख ना 3 लाख ना माशा 3 लाख पौने 3 लाख ना टिकट है। मतलब आमन जान 3 लाख ना टिकट है, ये डॉलर दी वजह ना। अच्छा तुसा इतनी एक जेड़ी है जिंदगी गुजारी है, एक मिसाली मतलब है कि स्ट्रगल करके गए हो। अजकल ना जेड़ा यूथ है और जेड़े नौजवान आसानी उम्र ने, बल्कि हर बंदा ही जेड़ा है ना वो उसने विच वो नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, फिर पाकिस्तान च कारोबार भी नहीं, कोई इस तरह के मौके नौकरियां भी कोई नहीं। तो तुसा जेड़ी है मोटिवेशन क्या बाकी लोगों की देसो या अजकल ने नौजवानों की, जिस तरह तुसा जिंदगी गुजारी है इतना मुश्किलात चो गुजर कहता है, उत्थे तुसा पहुंचे हो दुबई, फिर इंग्लैंड, फिर उत्थे इंग्लैंड भी बिजनेस किया, फिर इधरों तुसा पाकिस्तान उधरों आ गए हो, फिर दोबारा जेड़ा हिम्मत नहीं आ रही और अमरीका गए उत्थे तुसा बिजनेस किया और माशाअल्लाह हुण भी बड़ा कामयाब और सारी फैमिली की तुसा सपोर्ट कर रहे हो, उत्थे लैके भी गए हो। तो तुसा क्या उन्होंने पैगाम देसो और तुसा नहीं मैं तो आना कि जिंदगी उपर एक जड़ा वै किताब होनी चाहिए है सारी जड़ी है एक, या इस तरह ना क्या तुसा उन्होंने की जड़ा ना पैगाम देसो अजकल ने नौजवानों की? देखो जी गल ये है कि पाकिस्तान है मेरा मुल्क है जी, यकीन करो कि चूँकि मैं तकरीबन 50-60 साल इस बिजनेस दे विच रहा, लंदन के जी अमरीका का अमेरिका इत्थे भी बिजनेस छोटा मोटा करना रहा जी जिस तरह मैं पाकिस्तान चो बाहर न गए, इत्थे भी बहुत कुछ है मैं समझना मेरी जी ऑब्जर्वेशन है ठीक है जी पाकिस्तान के बारे बहुत कुछ है उन्होंने बंद वास्ते जेड़ा कुछ करना चाहने, जेड़े मेहनती लोग न जेड़े सुबह सवेरे फजर की नमाज पढ़ के कुछ करना चाहने। तो यह तुसी देखो ये चिड़ियाँ ये परिंदे, मैं उन्होंने वास्ते भी तुहानू पता कि मैं जाकर कब्रिस्तान दे विच अपने घर उपर मैं दाने पाना ठीक है जी, खाली पेट और राती वो चिड़ियाँ जानियां परिंदे तो सारा, तो अल्लाह ताला उन्होंने पेट भर छड़ने जेड़े वो अपने जरूर उड़ के जानियां किसी पासे जानियां तो कोई करनियां न जी। मेहनत बड़ी जरूरी है, इत्थे भी बंदे मैं तके छोटिया छोटिया रेड़ियाँ या जिन्हें कुछ जिन्हें अपनी जिम्मेदारी समझे कुछ करना है वो मैं बंदे की बनना तकिया कि वो रेड़ियाँ वाले भी जनाब मैं हज़ारों रुपए कमा के मैं तकना पे उन्होंने जेब किसी वेले पैसे भी जड़े आने नहीं, इतने पैसे कमा के लैके जाने हैं जी। पाकिस्तान बहुत कुछ है जी, ऐसियां कई स्टोरियां जेड़े बने ने जीरो तो स्टार्ट करके थे, इत्थे भी बहुत कुछ है, जरूरी नहीं ये जरूरी नहीं कि बाहर ही है, साड़ियां तो मजबूरियां सन, मजबूरी दी वजह नाल कीता है, इत्थे भी मैं कीता है, इत्थे भी बहुत स्ट्रगल कीती है मैं हैं जी। मैं बिल्कुल नक्के नी चौक है
ਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਆਲਦੋ ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ लेकिन इतना ही बहुत कुछ है इंजी है बड़ा नवाजे अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा है पाकिस्तान मैं तो दसा हर 3 महीने तो बाद ये नहीं कि मेरे को कोई पैसा आ गया अल्लाह ने बड़ा करम है बहुत ही अल्लाह ने करम है जितना मैं शुक्र अदा करा घट है ठीक है मैं समझना तो मैं मतलब है मैं ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੱਕਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਵੈਗਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਵੈਗਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਮਤਲਬ ਆਈ ਲਿਸਨ what they are saying ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂ ਮਤਲਬ I know those days जी वालदैन जिले चले जाने तो उन्होंने वो हालात बच्चे ने नहीं रहने जितने मर्जे ही क्यों ना हो जी जिले आपने सिरत बाज तो अस की याद है आई रिमेंबर दोज डेज आई हैड नो 6 आने नहीं सन कि असी सुहावे जा सकी है अस पकौड़ियां का तकड़े किला सर पकौड़े खाने आई एम टेलिंग यू ट्रू है जी और मेरे चस्से से होनी सी मैं कहना अल्लाह मतलब मेरे की कोई दिया तो मैं फैमिली वास्ते मैं कुछ करा मेरे भैन भरा जो इस चीज़ तरसन ना और मैं कोशिश की है इंग्लैंड भी जाके मैं मतलब अपनी फैमिली वास्ते उन्हें की बुला इत्थे मैं जो मतलब है गोश्त खा रहा जी तो मुर्गी खा रहा तो वो क्यों ना खान अगर दाल साग मैं खा रहा इत्थे तो वो भी आके मेरे नाल खान अल्लाह ताला ने मेरी ये जी ख्वाहिश है अमरीका पूरी की थी उत्थे भी ख्वाहिश करना रहा तो अल्लाह ताला ने मेरी ये मंजूर किया तो पता नहीं उन्होंने दुआ दे नाल ये मेरा सिलसिला चलना पाया हुण तक तो मैं आम राइट नाउ आई एम 83 ईयर्स ओल्ड मैं 83 साल की उम्र है अल्लाह ने बड़ा करम है जी नमाज रोज़ा खाना पीना दुआ त्रिया बिल्कुल सिंपल खाना पीना बहुत सिंपल रखे है लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे की नवाजा कि मेरी सेहत बहुत अच्छी है जी और जितना मैं शुक्र अदा करा मैं घट है आले मेरे नाल कोई दौड़ लाना चाहे 100-200 मीटर नहीं आले मैं तैयार हाँ मैं 83 ईयर्स ओल्ड मैं हाँ मैं आम मतलब मैं दिले की गल करना मैं हैं जी और मैं हर बंदे की कोशिश मेरी होनी है कि कुछ बन जाए और मैं किसी के कम आ जा बड़ी बात है बड़ी बात मतलब मैं किसी के कम थोड़ा या ज्यादा अपनी बरसात के मुताबिक मैं किसी के कम आ जा अपने हर कोई जीना असल जीना हो किसी ने कम आओ एंड आई ऑलवेज थिंक यकीन करें मैं गाड़ी में जाता हूँ ना मुझे नहीं होता है कि मैं ये मटेरियल चीजें कुछ नहीं है इंसान की बड़ी वैल्यू समझ गया ना और मैं हर इंसान की कदर करता हूँ मेरे एक दोस्त थे मैं आपको वहाँ पर मतलब है पंजाबी च गल करिए वो ऐसा तो रेस्टोरेंट थे सी मेरा किक्कर दूर है थोड़े तो उरले पास थोड़ा जहा उन्होंने रेस्टोरेंट सी तो मेरे को कम सीखा मेरे को ही कम किया तो जाके पार खोल लिया सीख लिया ना मैं कहा ठीक है भाई ये अल्लाह की सरजमीन है तो मैं गड्डी से गुजर के ना ऐसा टर्न करके यू टर्न करके तो अपने में उठा जाना मेरे आमने सामने तकने सा ठीक है मेरे को कम सीखा जला शाह साहब से कहने लगे शफीक साहब मैं टुर गया हूँ बैठे सा मैं क्या हाल है कहने ठीक कहने लगे क्या गल है जी चीज़ तुसा बेचने हो पे जिस कंपनी को तुसा किन्ने हो पे उससे कंपनी को किन्ना वो रेट लाए नो बल्कि कट लाए तो तुसा वध लाए तो बिकना पे समान तो ये मेरा कट तो नहीं बिकना पे क्या गल है यकीन करें मतलब है वो फौत हो चुके हैं लेकिन मैं उन्होंने कहा मैं क्या गल सुनो मेरी मैं एक सुबह सवेरे उठ के दिमाग पढ़ के तो मैं एक वजीफा करना अल्लाह की याद करना तो हम भी पढ़ा करो उसे जारी रखे वल्लाह खैर और राज़ नहीं मैं हूँ तो बहुत सारे वजीफे करना बहुत सारे वजीफे करना है जी अल्लाह की याद करी ना असा तो इस काबिल ही कोई ना जितने उससे नवाजा मेरी फैमिली की हैं जी जो मेरे मतलब है अपने जी पत्रिये मतलब दे आर नॉट वेल एजुकेटेड हम टेलिंग यू ट्रू हैं जी सारे उत्थे मेरे कोल होने जी मेरे कोल सारे होने हैं जी कोई किथे सारे मेरे मतलब मैं गड्डी लेना जाके तो फिर आना और गड्डी मेरे को है जरदारी या नवाज शरीफ नहीं लै सकने मैं वो चलाना केड़ी गड्डी रखी है जी मैं लिंकन टाउन कार रखी है जी बर्सी रखी एक गड्डी के 15 गड्डियां रखी 15 गड्डियां एक तो एक बड़का क्या बात है वाह वो मैं कही यार अल्लाह ने दिता है पता लगना चाहिए जी बिल्कुल इतने की पता है दी गड्डी पिंडी गई
क्या तक गड्डी दो गड्डियां कोई तक हो जाएगा वो ये नहीं ये तो मेरे पे नहीं अच्छा तो मेरे को गारंटी रखी ने जी वो रखी है तो मतलब BRV है हम कढ़ाई है अच्छा हाँ 50 लाख नहीं ठीक 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 क्यों ना शो करो मतलब जिले अल्लाह देते आ तो करना चाहिए शो होना चाहिए क्यों मैं मतलब वो काम कर रहे हो हाँ जरा बंदा राज मिलना मैं बह जाओ गड्डी च बहु है जी ने पैर भरे मैं क्या मेरे ही पैर भरे होने ऐसी गल नहीं है असें नहीं पता नहीं पता बैना रोटी खाधी ये गल जी आई रिमेंबर दोस डेज और हाले भी याद है पढ़ी जाना सा टुर के जाना सा उधर जाना सा साइकिल पहले हमारी मिली जी तो मैं अल्लाह ताला ने बड़ा करा शुक्र किया असा ये भी गल है एक और तो गल दसा वालदैन दे बगैर अस शहनशाह भी सा वाह वाह लेकिन जिले वालदैन चले गए बोझ पै गया वो गल ना रही यतीमी डाडी हाँ बड़ी डाडी होनी है छोटी उम्र दे विच 12 साल दी उम्र वालदा चले गए है जी तो वो छोटी उम्र में चले गए हो तो आई टुक द रिस्पांसिबिलिटी दैट्स इट हाँ मेरा पार जाओ जी बिल्कुल जी तो जिस वेले तुसी इरादा कर लेने हो कि मैं काम करना है अल्लाह ताला तुहानू हिम्मत भी देसी अकल भी देसी समझ भी देसी एजुकेशन भी देसी ये गल है बिल्कुल मदद करनी है अल्लाह ने हाँ बिजनेस कंसल्टेंट मैं कोई मेरी तालीम नहीं है जी जी इंटर कोई तालीम नहीं होनी मैं उत्थे कोर्सेस कीते बड़ी गल है काम ही करके जिम्मेदारी फैमिली दी मतलब है होने बावजूद बच्चे होने बावजूद है जी बिल्कुल मैं हारी दिल नहीं आ रहा कि मैं क्या होया अमेरिका बंदा एक आया मेरे को रेस्टोरेंट चाचू जी वलीमे ते जाना तो कोई गल नहीं वलीमे तो बढ़ के जेडी गल्लां मैं करना पिया कि वलीमा क्या है अच्छा वलीमा है ना और तो कोई गल नहीं हां ये गल है जे अगर कोई मतलब है दुआ वास्ते जाना तो मैं तो आख जाओ कोई गल नहीं वलीमा होना ही रही इतना मैं बना के ना रोटी तुसा वास्ते एक गल तुसा इतनी तकलीफ कीती है जी मैं आई रियली अप्रीशिएट दैट आई एम वेरी थैंकफुल टू यू जेड़ा तुसे मेरे रिकॉर्ड करने हो पे समझ ये यादगार है समझ गए ना मेरे बच्चे कल मेरे को मतलब है यूट्यूब ते तुस दियो दिस इज द रियलिटी ये मैं तुहानू दसा हां ये कोई वो नहीं है कोई मिलावट है कोई मिलावट नहीं है हाँ और बहुत सारी चीजें मैं छोड़ दी इस करके यू डोंट हैव एनफ टाइम समझ गया ना और मैं तुहानू इंटरव्यू जेड़ा वो अंग्रेजी च दियां और ये पढ़े लिखे भी कोई एक होना ना बंदा पढ़े लिखा मैं ना उठा ने अमरीकन की मैं जरा देना लेक्चर तो अंग्रेजी देना पटवारी तो दिला ना देना बड़ी गल है बिल्कुल बगैर तालीम और जिसले मैं उत्थे जाना डायरेक्टर की जगह मिलना मालिक की मिलना मतलब है वो अपनी कुर्सी छोड़ देना मैं तुम्हें हकीकत दसना क्या वाह बिकॉज आई अर्न दिस जी जी हाँ ये मामूली गल नहीं है बिकॉज ऑफ मेहनत ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सब समझ गए ना ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी उन्हें ये नहीं कि भाई वो साढ़े को बहुत चंगे काम कर रहे हाँ एक है कि भाई वो क्रिश्चियन सो व्हाट असा मुसलमान क्या करने पे ये गल है बिल्कुल है जी असल मेहनत और ऑनेस्टी नाल ही है सारा जेड़ा है समझ गए ना तो कहने का मकसद है लॉट ऑफ थिंग्स मतलब है आई डिड नॉट डिस्क्लोज आई डिड नॉट स्पीक टू यू द रीजन व्हाई कि यू डोंट हैव एनफ टाइम जी जी मेरे को तो बड़ा टाइम है जी इंशाल्लाह सो व्हेनेवर यू लाइक यू कैन कम बैक और ये यूट्यूब ते दियो लोगों की पता लगा कि एक मतलब होनी जी स्टिल जी मैं तो इतना गल्लां वाले शुक्र है प्लाट शलाट ये वो सर मैं ये नहीं कि फॉर मनी नो नॉट फॉर मनी मैं कहना 4 पैसे अगर आफसन उसी गरीबा ने ऐसा रख दो दैट्स इट आई एंजॉय माय लाइफ उन्हें की देख के खुश हाँ बड़ी हाँ कोई रख के नहीं क्या कर सकता हूँ मैं ये गल है बिल्कुल व्हाट आई एम गोइंग टू डू मैं 10 मैं बिल्डर खड़ी कर सकता नहीं किसी दिल खुश करो दिस इज वेरी हार्ड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी दिल खुश कर दो अपने वास्ते तो करना ही कर आए नो फिर नहीं टरने हो सारा कुछ करने हो डू फॉर समबडी एल्स